أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان. وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان. خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان
فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله العظيم. अल्लाह के नाम से शुरू जो निहायत मेहरबान हमेशा फरमाने वाला है, वो रहमान है जिसने खुद कुरान सिखाया, उसी ने इंसान को पैदा फरमाया, उसी ने इसे बयान सिखाया। सूरज और चांद उसी के मुकर्रर करदा हिसाब से चल रहे हैं और वो ज़मीन पर फैलने वाली बूटियाँ और सब दरख्त उसी को सजदा कर रहे हैं और उसी ने आसमान को बुलंद कर रखा है और उसी ने अदल के लिए तराजू कायम कर रखी है ताकि तुम तोलने में बेइतदाली न करो और इंसाफ के साथ वज़न को ठीक रखो और तोल को कम न करो। ज़मीन को उसी ने मखलूक के लिए बिछा दिया, उसमें मेवे हैं और खोशों वाली खजूरें हैं और भूसा वाला अनाज है और खुशबूदार फल फूल हैं। बस ए ग्रोह जिन्नो इंसान, तुम दोनों अपने रब की किन किन नेमतों को झुठलाओगे। उसी ने इंसान को ठीकरी की तरह बजते हुए खुश्क गारे से बनाया और जिन्नात को आग के शोले से पैदा किया। बस तुम दोनों अपने रब की किन किन नेमतों को झुठलाओगे। वही दोनों मशरकों का मालिक है और वही दोनों मगरिबों का मालिक है। बस तुम दोनों अपने रब की किन किन नेमतों को झुठलाओगे। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। सुभान अल्लाह जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ रिदा इमरान और आपको सबको 19वां रोज़ा बहुत बहुत मुबारक हो। रमज़ान शादमाद में आपको खुशामदीद कहते हैं। आपसे मुलाकात होती है पीर और मंगल की शाम को। अफ्तार के वक्त तक हम आपसे बातचीत करते हैं, कोशिश करते हैं कि आपका ये वक्त बहुत अच्छे से गुजरे, कुछ सीखने को मिले, कुछ पॉजिटिविटी शेयर हो। और आज 10 अप्रैल है, यानी कि अप्रैल का भी आधा महीना गुजरने वाला है। और जैसे कि रमज़ान मुबारक के आगाज़ में मैंने आपसे कहा था कि हफ़्ता गुजरने की देर है, ये वक्त पर लगा के उड़ जाएगा। तो जनाब आइए प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगी गज़नफ़र अली नईमी साहब का, जिन्होंने सूरह रहमान की तिलावत सुनाई। गज़नफ़र भाई बहुत शुक्रिया, आपकी आवाज़ बहुत पुरतासीर है और तर्जुमे का फ़ायदा ये होता है कि आपको समझने का मौका मिल जाता है। जैसे कि अल्लाह ताला फरमाते हैं कि तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमतों को झुटलाओगे, तो हम तो बहुत नाशुक्रे हैं। हम देख सकते हैं, सुन सकते हैं, वालिदैन का सर पे साया सलामत है, औलाद है, लेकिन इसके बावजूद शिकायत रहती है। तो कुछ तशरीफ़ फरमाएंगे, कुछ थोड़ा मफ़हूम समझाएंगे इसका। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपका भी शुक्रिया और आपकी पूरी टीम का कि आपने इतनी खूबसूरत ट्रांसमिशन यहाँ पे सजाई है और सामीन इससे बहुत ज़्यादा महजूज़ हो रहे हैं। यकीनी बात है रमज़ान की खूबसूरत बहारें और फिर उनमें इतना अच्छा प्रोग्राम जो आप यहाँ पे सजा रही हैं, अल्लाह पाक आपकी ये काविश कबूल फरमाए। देखिए अल्लाह पाक ने यहाँ बहुत सारी चीज़ों का जिक्र किया है। पहले सबसे अपनी ज़ात से आगाज़ किया है कि वही रहमान है, बेशक, जिसने क्या किया है, कुरान अपने रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सिखलाया और फिर उसके ज़रिए से पूरी इंसानियत को, क़यामत तक आने वाली जो इंसानियत है उसके लिए ये कुरान आका हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने छोड़ा है। कहा ये कुरान वही है कि जिसमें हर चीज़ का इल्म है, खुश्क और तर। हाँ जी। ये देखिए अल्लाह पाक ने कितना वाज़े
और कितना आलीशान तरीके से बयान किया। कहा दुनिया में दो ही चीज़ें हैं, या वो खुश्की में होगी तो या वो तरी में होगी। बिल्कुल, फरमाया अगर खुश्की में है तो उसका इल्म भी कुरान में है, और तर अगर है तो उसका इल्म भी अल्लाह ने कुरान में रखा है। और फिर अल्लाह पाक हमसे कह रहा है कि मैंने सारी नेमतें तुम्हें दी हैं, तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमतों को जुटलाओगे, इन नेमतों का शुक्र अदा करो। और ये इन आयत का जिक्र बार बार अल्लाह ताला ने दोहराया गया है इस सूरह में। बिल्कुल ऐसा ही है कि सूरह रहमान वो सूरत है कि जिसमें अल्लाह पाक नेमतों को बार बार कह रहा है कि मेरी नेमतों का कुफरान नेमत नहीं करना, बल्कि इनका शुक्र अदा करते रहोगे तो ला इन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम, मैं इनको ज़्यादा कर दूँगा। बेशक बेशक। और अगर इनको कुफरान नेमत करोगे, अगर नाशुक्री करोगे तो वो नेमतें तुमसे छीन जाएंगी। ये बिल्कुल बजा फरमाया। ऐसे लोग जो शिकायत करते रहते हैं उन्हें कभी सुकून से नहीं देखा मैंने। उनकी ऐसे जो हम जो गुमान करते हैं वैसा ही मिलता है। ऐसा ही है। देखिए यही बात मैंने आपको, जब कुरान कह रहा है कि जब तुम शुक्र करोगे तो मैं इसमें ज़्यादती करूँगा, उन नेमतों में इजाफा कर दूँगा, तो फिर हम कुरान को जब मानते हुए चलेंगे तो अल्लाह पाक की तरफ से इकराम बढ़ जाएगा, उसकी रहमतें बढ़ जाएंगी। और रमज़ान में अगर शुक्र ज़्यादा करेंगे इबादत के ज़रिए से, कुरान के ज़रिए से, तिलावत के ज़रिए से, नवाफिल के ज़रिए से, तो इंशाअल्लाह फिर अल्लाह पाक और अपनी रहमतों का नुज़ूल फरमाएगा। बिल्कुल सही। अल्लामा साहब ये जो सूरह रहमान है इसमें अल्लाह ताला ने सेहत की तासीर भी रखी है। सुने बहुत सी बीमारियों में तिलावत सुनाई जाती है सूरह रहमान की तो उसको शिफा मिलती है लोगों को। देखिए बात यह है कि पूरा कुरान हकीम में वनुनज़्ज़िलु मिनल क़ुरआनि मा हुवा शिफ़ाउन व रहमतुल लिल मुमिनीन, कि बेशक ये कुरान जो है ये शिफा भी है, रहमत भी है, लेकिन किसके लिए? लिल मुमिनीन, ईमान वालों के लिए। ईमान वालों के लिए ये रहमत है, शिफा है। तो सूरह रहमान तो डेफिनेटली बिल्कुल इसके बारे में तो ऐसा भी है कि बहुत सारे लोग जब इसे सुनते हैं तो उन्हें अल्लाह पाक शिफा अता फरमा देता है। बहुत सारे कैंसर के पेशेंट, बहुत से ऐसे हॉस्पिटल्स के डिपार्टमेंट्स हैं जहाँ पे इसको चलाया जाता है, आईसीयू में चलाया जाता है और सुनने की शिफा मिलती है। बिल्कुल उन्हें शिफा मिलती है। दिल चाह रहा है आपसे बहुत सी बातें करूँ, आपको जाने ना दें, लेकिन ये कि आप दोबारा ज़हमत देंगे, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। खाली हाथ आपको हम नहीं जाने देंगे। छोटा सा तोहफा है आपके लिए। पता नहीं आपको खाने पकाने का शौक है कि नहीं, खाने का ज़रूर होगा। ये जी आपके दस्तरखान को अल्लाह ताला और बरकत दे। बहुत शुक्रिया आपके आने का जी, थैंक यू सो मच जी। कितना खूबसूरत आगाज़ हुआ है कि हमें एहसास दिलाया गया है कि जितनी नेमतें हमारे पास है, जैसे कि हम देख सकते हैं, हम सुन सकते हैं, हम बोल सकते हैं, हमारे इर्द गिर्द ऐसे प्यार मोहब्बत बांटने वाले लोग हैं। अल्लाह ताला हमें भी वो ऐसे ही बनाए, और जो हम खाते हैं वो हज़म हो जाता है, ये बड़ी बात है। तो ये वो तमाम नेमतें जिनको हम फॉर ग्रांटेड लेते हैं, शायद उतना हम इनकी कदर नहीं करते। जब ज़रा ज़ुकाम बुखार हो जाए, थोड़ी सी परेशानी, इवन नोज़ ब्लॉक हो जाए, तो हम कहते हैं ना खाने का मज़ा आ रहा है, ना सोने जागने का मज़ा आ रहा है। तो तब अंदाज़ा होता है कि अल्लाह ताला ने हमें कौन कौन सी नेमतें दी हैं, किस किस का मैं जो है जिक्र करूं। जिक्र करते हैं स्पॉन्सर्स का। जनाब सबसे पहले हमने शुक्रिया अदा करना है क्योंकि हमारी जो शेफ राहत अब्दुल्ला है वो पहुंच चुकी हैं। अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप? बिल्कुल ठीक ठाक, आप कैसी हैं? ठीक ठाक। शेफ राहत जिस काउंटर पे खड़ी हैं उसे सजाया गया है लतीफ़ बनास्पति एंड कुकिंग ऑयल की जानिब से। ये हमारे मेन स्पॉन्सर्स हैं। कोलेस्ट्रॉल से पाक है जनाब इनका ऑयल, और इसके अलावा विटामिन और ए और डी से भरपूर है। इसके बगैर तो गुजारा ही नहीं है। जब मैं ये ऑयल लेने जाती हूँ तो मैं चेक करती हूँ विटामिन ए और डी इसमें है कि नहीं, ताकि मेरे बच्चों को वो न्यूट्रिशन मिले जो कि होनी चाहिए। कहते हैं जी जो नस्ल दर नस्ल ज़ुबान से दिल में उतरता है लतीफ़ है। लतीफ़ घी एंड कुकिंग ऑयल, और ये डिफरेंट पैकिंग में है। ऑयल की डिफरेंट बोतलें हैं ताकि हर फैमिली के लिए सहूलत पैक मौजूद हो। बड़े कंटेनर्स में भी है। इसके अलावा इनके साथ जो रंग बिरंगी आपको नज़र आ रहे हैं वो टैंग के शरबत हैं जो कि आप अफ्तार के वक्त इस्तेमाल करेंगे। राहत क्या बन रहा है आज? आज बनेंगे डिंग डिंग चाउमीन। टिंग टिंग चाउमीन, हाँ, और लखमन। लखमन, इसको चाइनीज में बोलते हैं, चाइनीज में बोलते हैं डिंग डिंग चाउमीन। एक और डिश को बोलते हैं चाइनीज में मियान थियाओ, उसको लातियाओ भी कहती है। मियान थियाओ। तो लेकिन हमारी जो जुबान में बोलता है लखमन, डिंग डिंग सोमियन, वो बनाने लगी हो। वो ऐसी जो नूडल्स में से ना, ये जो मैंने जो तैयार करके रखा है अभी, पेड़ा बना के रखा है, हाँ। इसी में से वही 2 किस्म के डिश बनेगी इधर। पेड़ा बना के रखा है भाई, इसी घरेलू किस्म की खातून मेरी हमें पेड़ा बना के रखा है। वाह जी वाह, अच्छा अच्छा। इंग्लिश में तरह तरह की मुख्तलिफ जुबानें, बस ये देखिए तुमसे तो लोग घर में फरमाइश करते होंगे ना, ये पकाओ राहत, ये बनाओ, घर में वाले कहते हैं? कहती है, मजबूरी है ना, बनाना पड़ता लेकिन तो आज में जो बना रहे हैं ना ये जो डिश, ये बहुत स्पेशल डिश है। स्पेशल सी मीनिंग, यानी कि घर में ये
एक अच्छा खुराक है। अगर ये नहीं खाया ताकत नहीं आया जैसी है। और आजकल ये रमजान में ज्यादा जरूरत होती है ताकत की। जी जी बिल्कुल, ये देश खा के मजदूरी करे या खेती बाड़ी करे, कुछ भी करे या रोजा रखे, भूख नहीं लगता। अच्छा, इतना फुल कर देते हैं आपको? हाँ, ये फुल इसी तरह ताकतवर देश है। ठीक है जी, तो अभी राहत के साथ मैं वहाँ आके आपके पास थोड़ा सा डिस्कस करूंगी, ठीक है ना? जी जी बिल्कुल। कि क्या बना रही है, बड़ी डिफरेंट डिश लग रही है मुझे। इस दफा हमने आपको बड़ी वैरायटी दी है। चाइनीज अफ्तार भी तैयार करवाए, देसी तो हम खाते ही खाते। जब आप पकौड़े बनाए तो ये क्या डिंग डिंग क्या डिंग डिंग सोमियन, डिंग डिंग सोमियन भी आपने आज बनाने हैं। लगमन और डिंग डिंग सोमियन, डिंग डिंग सोमियन आज आपने बनाने हैं लाजमी। डिंग डिंग सोमियन मैंने सीख लिया, खाना मैंने पकौड़ा ये मुझे पता है। जनाब, इसके अलावा स्पॉन्सर हमें क्या है, हाउस ऑफ कलार ने। हाउस ऑफ कलार लाया आपके लिए अब कलार बासमती राइस के साथ कलार मसाले और सवैयाँ भी हैं। अपनी रवायत के अमीन पंजाब की मिट्टी की खुशबू लिए आए हैं कलार राइस बासमती राइस, टेस्ट ऑफ ट्रेडिशंस। जनाब, प्रोग्राम का आगाज़ हम कर चुके हैं। मेहमान होंगे हमारे साथ, कुछ हम उनसे बातें करेंगे, कुछ सेहत के हवाले से बात हुई, कुछ गपशप होगी, फिर आपसे हमने एक सवाल भी करना है। 05141022357 इज़ आवर नंबर जो स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहा है। इस पर आप कॉल कीजिए। कोई डिश अगर आपको बनानी है, आपको समझ नहीं आ रहा क्या बनाए, इसके अलावा अगर आपने राहत से कुछ पूछना है पूछ सकते हैं, मेरे से बात करनी है तो वो भी हम कर सकते हैं। आज का सवाल क्या है जी, वो अभी तक मुझ तक नहीं पहुँचा, सवाल बता दीजिए तो फिर मैं ऑनर भी करूँगी सवाल। और इसके अलावा मेहमानों का इंतज़ार है कि वो पहुँचे, उनसे गपशप लगाएं। और अभी जब मैं बैक स्टेज बैठ के नईमी साहब की आवाज़ में तिलावत कुरान पाक सुन रही थी, तो एक चीज़ जिसका जिक्र देखें अल्लाह ताला ने बार बार इस सूरा में किया है कि किन किन नेमतों को जुटलाओगे, कि शायद उनको पता था कि मेरी जो लोग इस दुनिया में आएंगे, जो उनके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में होंगे, शायद वो इतने शुक्र करने वाले ना हो, थोड़े से नाशुक्रे हों। शायद इसी वजह से उन्होंने बार बार इस बात का जिक्र किया। तो जितनी भी नेमतें हैं थोड़ी हैं, अगर आपके दस्तरखान में 2 से 3 खाने बने हुए हैं तो अल्लाह ताला की बहुत बड़ी ये नेमत है। कोशिश करें कि दस्तरखान को वसी करें, ये नहीं कि डिशेस बढ़ा दें, बल्कि उनमें से थोड़ा थोड़ा बांट दें अपने मोहल्ले में, आसपास लोगों में। सबसे पहले रिश्तेदारों की बारी आती है। ऐसे बहुत से सफ़ेद पोश रिश्तेदार होते हैं जो कि शायद हमारे सामने ना कह सकें कि आज कुछ पका नहीं, खाने को या सही नहीं बना, हर एक का दिल चाहता है कि वो अच्छे खाने खाएं, तो उधर बांट दीजिए। जब हम बाहर निकलते हैं तो अंदाज़ा होता है कि कितनी परेशानी है। तो अगर आपका एक दिन खैरियत से गुजर गया तो ये भी बहुत बड़ी नेमत है, इस पर भी शुक्र अदा करना चाहिए। अल्लाह ताला हम सबके घरों में बरकतें रखे, खुशियाँ रखे। आइए खुशियों को बांटते हैं, छोटा सा ब्रेक लेते हैं, हमारे साथ रहिए। आप देख रहे हैं रमज़ान शादमान। वेलकम बैक, आपको बहुत बहुत मुबारक हो। आज आप 19वां अफ्तार करेंगे हमारे साथ। और हमारे जो लतीफ़ बनास्पति में खाने जो हैं वो तैयार कर रही हैं। डिंग डिंग कुछ बना रही हैं हमारी राहत। डिंग डिंग सोमियन, डिंग डिंग सोमियन, डिंग डिंग सोमियन। हाँ, डिंग डिंग सोमियन। कहाँ तक पहुँचे जी राहत? अभी सब्जी कटिंग हो रही है। कौन कौन सी सब्जी ऐड कर रही हो? प्याज, लहसुन, अदरक, हरी मिर्च, शिमला मिर्च की रैद और ग्रीन कलर वाले, फिर और टमाटर, फिर छिंगसाई नाम की एक चीज होती है, हमारी चाइनीज सब्जी है ये। दिखाओ दिखाओ। ये है, बिल्कुल देखने में धनिया की तरह लगती है, देखने में ना। पार्सले तो नहीं? पार्सले देखने में देखो बिल्कुल धनिया की तरह लगती है, पार्सले, लेकिन इसकी जो पत्ता वगैरह निकाल के फिर डालना होता है हमने ये चीज। पत्ता उतार देंगे, नहीं डालेंगे, उतारना है, क्योंकि पत्ता डाले तो सारे अजीब तरह हो जाते ना इसके अंदर सारे। ओह अच्छा अच्छा, पत्ता नहीं डालना। हाँ, इसलिए तो ये उतारना होता है, जरूरी है। फिर दूसरा, ये बैसे ही डालना है, ये भी चाइनीज सब्जी है। ये बैसे की सख्ती से डालना है, वो बैसे ये चीज है। ठीक हो गया, देखिए ये चीज ये चाइनीज सब्जी है। ठीक है, तो इसके यानी कि इस साइड पे हाफ काट के, कि ये नरम साइड कोई कीमा टाइप खाने में यूज हो सकती है। ठीक है, तो ये वाला भी सख्त साइज वाली मैं यूज करूंगी। फिर दूसरा पालक है, पालक डालना। पालक तो आप लोगों को पता है। हाँ, पालक पता है, बिल्कुल पता है। जी बिल्कुल, बस यही सब्जी वगैरह। उसके अलावा जो गोश्त है, मैंने दुम्बे गोश्त लाया, क्योंकि मैं घर में दुम्बे गोश्त यूज करती हो। तो ये एक ही दुम्बा तो नहीं पकड़ा हुआ तुमने, है ना? हाँ, लेकिन आप लोग बीफ का गोश्त भी यूज कर सकती हो, बकरे का गोश्त भी यूज कर सकती हो। लेकिन मैंने दुम्बे का गोश्त यूज किया 2 किस्म के डिश के लिए। एक थोड़ा सा बड़ा सा
थोड़ा सा बड़ा बड़ा काटा है मैंने। अच्छा। दोसी में तो थोड़ा सा छोटी छोटी करके काटा है, ठीक है। ठीक तो है। बाकी नमक हो गई, वो जो कश्मीरी लाल मिर्च हो गई, सुरख मिर्च हो गई, फिर सिरका है, ये तो एक चीज है। ठीक है। तो मैंने इसका साबुत लाना भूल गई हूँ मैं, उसका जो पाउडर है ये। अच्छा, नाम पता है उसका क्या है? ये दोनों खाने में डाल सकती है ये। चले ठीक है, समझ आ गया। यही लतीफ चीजें और लतीफ बनस्पति में आप खाना बना रही हैं। हाँ जी जी, मैं जो लतीफ बनस्पति ऑयल से कुकिंग कर रही हूँ, तो बस ये तो बहुत अच्छा ऑयल है, यानी कि विटामिन ए और डी। यस एग्जैक्टली, भूलना नहीं हमने इनको ये। अच्छा बिल्कुल बिल्कुल। हाँ अच्छा, अब तक आपने जितना कुछ खा पी लिया है ना, उसका सबसे पहले असर आपके दांतों के ऊपर आएगा। शीर खुरमा भी खाया होगा, सवैयाँ खाई होंगी, मीठा खाया होगा, लाल शरबत पिया होगा, तो दांतों का क्या हाल है? कुछ आइडिया है आपको? नहीं ना। आज आपको हम बताएंगे कि दांतों का क्या हाल हो सकता है अगर आपने ख्याल ना रखा। और आज मेरी ज़िंदगी भर के जो मुश्किल नाम है ना, वो सामने आ चुके हैं। दांतों के हवाले से इसका कैसे हमने ख्याल रखना है। मैंने सुना था कि जो एक बहुत बड़ी हॉलीवुड की एक्ट्रेस है जूलिया रॉबर्ट्स, उन्होंने कहा कि एजिंग कैसे आप रोक सकती है। तो उसने कहा जी मैं अपने दांतों का बहुत ख्याल रखती हूँ, एजिंग नज़र आती है दांतों के ज़रिए। जब इनसे बातचीत मैंने की तो मुझे ख्याल आया कोई 10-15 साल तो मेरी भी ऊपर चलेंगे अगर मैंने दांतों का ख्याल नहीं रखा तो जी वेलकम करते हैं। और आपके सवालात होने चाहिए, आप सवाल कीजिए 051-410-2357 पे कॉल कीजिए। उससे पहले मैं सवाल बता दूं जिसका जवाब आपने हमें देना है इसी नंबर पे कि वो कौन सा मुल्क है जहां सबसे ज़्यादा मुस्लिम अक्सरियत मौजूद है। दुनिया में वो कौन सा मुल्क है जहां सबसे ज़्यादा मुसलमान रहते हैं, मुस्लिम अक्सरियत में मौजूद हैं। ठीक है जी। तो हमारी जो पहली डॉक्टर हैं, जो डेंटिस्ट हैं, इनका नाम है नौरीन अख्तर, जो कि एंडोडोंटिस्ट है। ये अस्सलाम वालेकुम, रमजान मुबारक। रमजान मुबारक, क्या हाल चाल है? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। मैं दंदान साज कहते कहते रहेगी। ये बहुत अच्छा टाइटल मिलता है हमें भी। और असल में उर्दू अगर इस्लाह देखी जाए तो दंदान साज ही है, डेंटिस्ट है ना, एंडोडोंटिस्ट हैं। लेकिन उनके साथ बैठे हैं जी इम्प्लांटोलॉजिस्ट डॉक्टर अहमद अरसलान। सही बोला मैंने? बिल्कुल बहन, बिल्कुल ठीक बोला। बिल्कुल बहन, अस्सलाम वालेकुम बहन, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। आप कैसे हैं? बहन अल्हम्दुलिल्लाह आप अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे बिछड़े हुए भाई हैं, मैं भी ऐसी बेचैनी रहती हूँ। कुछ ना कुछ ना, जब तक कोई काम हो ना जाए ना, जी बहन, आराम से नहीं बैठते बहन, है ना। आप दोनों जो हैं एक ही जगह काम करते कॉलीग्स हैं, कुछ और भी हैं उसमें बात करेंगे। जी बहन एक ही जगह काम करते हैं। इनफैक्ट बहन क्लिनिक का नाम है एम्पोलियन डेंटल केयर। बहन एम्पोलियन बहन, यहाँ पे हम सारे एम्पोलियंस हैं, 12 डेंटिस्ट हैं, मल्टी स्पेशलिस्ट क्लिनिक है। इनफैक्ट डॉक्टर साहिबा भी वहीं पे होती हैं और डॉक्टर साहिबा मेरी बेगम भी हैं। बेगम भी हैं और इतने अच्छे मियाँ है, 21 दफा तारीफ किया उन्होंने आधे घंटे के अंदर अंदर। कितनी अच्छी बात है, ये होना चाहिए। देखिए ये हम लोग तैयार अपने हस्बैंड के लिए होते हैं ना बहन, ऑफ कोर्स। अगर आप लोग तारीफ नहीं करेंगे तो फायदा क्या फिर? बहन बिल्कुल बिल्कुल, ऑफ कोर्स आप ठीक कह रही हैं। तारीफ नहीं माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत करते हैं कि भाई मैं जब कह रहा हूँ अच्छी लग रही है तो फिर बाकियों को छोड़े। अल्हम्दुलिल्लाह आई एम वेरी ब्लेस्ड। बहुत जरूरी है। कितना अर्सा हो गया आप लोगों की शादी को? 3.5 years। ओ माशाल्लाह। Yes। नहीं आई आप हमारे ट्राइब में, कोई बात नहीं है। और एम्पोलियन को स्टार्ट किया कितना अर्सा हो गया? बहन 10 साल। 10 साल माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तो शादी एम्पोलियन की वजह से हुई या एम्पोलियन बाद में ज्वाइन किया? बहन एम्पोलियन बाद में बना है, लेकिन एम्पोलियन में दोनों एक साथ ही थे, शादी थोड़ा बाद में हुई। असल एम्पोलियन जो भी ग्रेजुएट हुए आर्मी मेडिकल कॉलेज से। जी जी बिल्कुल। तो ही वाज माय सीनियर देयर। अच्छा तो ऐसे ऐसे खुल के सामने आएंगे। लेकिन बहुत अच्छा लगता है ऐसे कपल्स एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं ना। एक सपोर्टिव पार्टनर का होना बहुत बड़ी नेमत है, बहुत बड़ी ब्लेसिंग है ना। जहाँ इसे कहते हैं ना कि एक कामयाब मर्द के पीछे एक औरत का हाथ है, तो वहाँ एक सक्सेसफुल औरत के पीछे भी एक उसके हस्बैंड का, उसके बाप का, भाई का, बेटे का हाथ होता है। इनके बगैर हम कुछ नहीं कर सकते। सही कह रही हैं। थैंक्स टू यू जी। अच्छा जी, सवाल की तरफ आते हैं। पहले तो आप अपने बारे में बताइए कि इस तरफ आने का इत्तेफाक कैसे हुआ? नॉर्मली डॉक्टर्स बनते हैं, हार्ट स्पेशलिस्ट होते हैं, स्किन के बन गए, लेकिन आप दोनों इस तरफ आए, वजह बारी बारी? अच्छा मेरा तो ये था कि जैसे एफएससी के बाद हर बच्चा अप्लाई करता है मेडिकल में कि जी एमबीबीएस करना है, बीडीएस करना है। तो मेरा जो मेरिट लिस्ट में है वो बीडीएस में नाम आया। और लकीली अल्हम्दुलिल्लाह जितना मैंने सोचा था कि आर्मी मेडिकल कॉलेज में ही जाना है, क्योंकि मेरी मम्मा चाहती थी कि मैं जो है वो साड़ी वाली डॉक्टर बनूँ, जो यूनिफॉर्म है, तो उसमें जो है वो आई गॉट सिलेक्टेड इन बीडीएस। तो फिर मैंने कहा कि चलें जो अल्लाह की मर्जी, कि एमबीबीएस में नहीं हुआ तो कोई बात नहीं बीडीएस। लेकिन उसके बाद में मैंने इतना एंजॉय करना शुरू किया इसको बीडीएस को। और फिर जो एंडोडोंटिस्ट जो मैंने फील्ड ली एंडोडोंटिस्ट होता क्या है? एंडोडोंटिस्ट बेसिकली एंडोडोंटिक्स इज अ फील्ड ऑफ डेंटिस्ट्री जिसमें आप जो है दांत की रूट्स के
अंदर काम करते हैं कि उसकी अलग जी फील्ड है। जी दांत में जब कीड़ा लग जाता है और वो कीड़ा इतना डीप चला जाए कि आपकी पल्प को ब्लड सप्लाई और नर्व सप्लाई को इन्वॉल्व करे कि आपको शदीद पेन शुरू हो जाए, सेंसिटिविटी शुरू हो जाए, जो हम पानी पीते हैं उससे शदीद ठंडा गर्म लगना शुरू हो जाए, तो उस दांत को बचाने का जो हल है, एक प्रॉपर स्टेज पे अगर आप डेंटिस्ट के पास पहुंच जाएं तो उस दांत को बचाने का ये है कि हम दांत के अंदर से उसकी नर्व सप्लाई, ब्लड सप्लाई निकाल के उसके अंदर से इन्फेक्शन ख़त्म करके तो उसमें फिलिंग मटेरियल डाल के और ऊपर से क्राउन कर दें कि दांत डेड हो जाए, फंक्शन करता रहे एज अ टूथ, लेकिन उसको कोई पेन फील ना हो। अच्छा, सही। तो मुझे अंडर ग्रेजुएशन लेवल से ही पसंद थी ये फील्ड, तो फिर मैंने कहा कि मैं अल्लाह ताला का शुक्र है कि मुझे इसमें फिर आगे FCPS में ट्रेनिंग भी मिल गई। बिल्कुल सही। तो अल्लाह ने पूरा स्क्रिप्ट एक तैयार किया हुआ था, मुझे लगता है जैसे होता है डेस्टिनी कहाँ से कहाँ पर लेके जाती है, देयर मस्ट बी अ रीजन बिहाइंड जो हमें बाद में पता चलता है। डॉक्टर साहब आपकी तरफ आते हैं, आप इम्प्लांटोलॉजिस्ट हैं? जी बहन, सही बोला ना जी बहन, बिल्कुल ठीक तो बोला। ये क्या होता है बहन बिल्कुल बहन, वो ऑफ कोर्स वो आप पूछ रही थी कि डेंटिस्ट क्यों बने। मैंने बचपन से ऑफ कोर्स शौक था डॉक्टर बनने का, फिर थोड़ा सा आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स का भी शौक था, तो इसमें अगर देखें ना खूबसूरती से बड़ा इसका ताल्लुक है डेंटिस्ट्री का। तो फिर मैंने डॉक्टरी में एक ऐसा शोबा इख्तियार किया जो कि जिसमें आर्ट्स एंड क्राफ्ट का मैं इजहार कर सकूं, तो फिर मैं डेंटिस्ट बन गया। अच्छा। बहन इम्प्लांटोलॉजिस्ट डॉक्टर साहबा अगर खुदा न खास्ता कोई एक दांत ना बचा पाएँ या उसके बाद कोई दांत ख़राब हो जाए, सही। उसको अगर निकलवाना पड़ जाए, उसके बाद रिप्लेसमेंट का जो सबसे बेहतरीन तरीका है, मोस्ट एडवांस तरीका, वो ये है एक दांत की जगह एक दांत लगा दें, ना कि साथ वाले दांतों को डैमेज करें या उन पर ब्रिज लगाएं। तो इसमें बहन ये होता है आप एक आर्टिफिशियल रूट या टाइटेनियम की बनी हुई वो अपनी बोन में लगा देते हैं, और टाइटेनियम की बनी हुई, और ये फंक्शन करता है नॉर्मल दांत की तरह, और इसके ऊपर बाद में क्राउन लगा दिया जाता है। अच्छा, हमने देखा है कि कुछ बुजुर्ग लोग होते हैं जिनके डेंचर्स होते हैं, हाँ जी, वो रिमूवेबल होते हैं, अगर वो भी फिक्स की तरफ आना चाहें तो 4 इम्प्लांट, 6 इम्प्लांट या 8 इम्प्लांट के साथ हो सकता है, उनको भी फिक्स दांत लग सकते हैं। अच्छा, मतलब काफी तरक्की कर गई है बहन, अल्हम्दुलिल्लाह। और मैंने अपनी डिग्री की है बहन जर्मनी से, एक यूनिवर्सिटी, उसका नाम है गूदे यूनिवर्सिटी। पाकिस्तान में अभी ये स्पेशलाइजेशन मास्टर्स के लेवल पे शुरू नहीं हुई, तो इसलिए फिर बाहर से लोग करके आते हैं। अच्छा, सही। तो हो सकता है यहाँ पर भी शुरू हो जाए, इंशाल्लाह आप स्टार्ट कर दें, यू नेवर नो, डेफिनेटली वसीला तो बन ही जाता है। अच्छा, दांतों में कीड़ा कैसे लगता है, कौन बताएगा? नॉर्मल कहते बहुत मीठा खाने से लगता है। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, दांतों में कीड़ा बेसिकली लगता है कि जो हम खाना खाते हैं उसके बाद हम ब्रश नहीं करते, ठीक है, तो जो खाने की एक सॉफ्ट लेयर दांतों पे जम जाती है उसको डेंटल प्लाक कहा जाता है। अब हमारे मुंह में बैक्टीरिया है, अब डेंटल प्लाक के साथ जब वो बैक्टीरिया रिएक्ट करते हैं तो दांतों में एक एसिडिक एनवायरनमेंट क्रिएट हो जाता है। अच्छा। वो एसिडिक एनवायरनमेंट जो है ना, वो हमारे दांतों को खोखला करना शुरू कर देता है, उनको डीमिनरलाइज करना शुरू कर देता है। जो हार्डेस्ट लेयर है हमारे दांत की इनेमल, वो पीएच चेंजेस की वजह से सॉफ्ट होना शुरू हो जाती है, तो दांत भुरना शुरू हो जाते हैं, और साथ में दांत डिस्कलरेशन भी होना शुरू हो जाती है, दांत काला होना शुरू हो जाता है। तो दांतों में कीड़ा लगने का सबसे बड़ा यही होगा। काला पार्ट कीड़ा नहीं होता, काला पार्ट कीड़ा ही होता है ना। हाँ, कीड़ा भी होता है, प्लस जो आपका भुरा हुआ दांत है जो सॉफ्ट हो चुका है, वो भी होता है। सही। तो खाना प्लस बैक्टीरिया प्लस खाना देर तक दांतों पे लगे रहना, ये सारे फैक्टर्स जो है ना वो दांतों में कीड़ा लगाते हैं। और कौन सी एज रिस्की एज होती है? रिस्की एज कीड़ा लगने के हवाले से रिस्की एज बचपन से ही शुरू हो जाती है। जैसे क्योंकि हम बच्चों को, हमारी रूटीन ये होती है कि हम बच्चों को दूध पिलाया, सुला दिया। मोस्ट ऑफ द जो भी बच्चे हैं उनका हैबिट होती है कि मुंह में फीडर लेके सोते हैं, तो उसमें है कि दूध की एक लेयर दांतों के ऊपर जमी रहती है, आपकी टंग पे और आपके दांतों पे। तो वो जब दूध में जो शुगर है और बैक्टीरिया वो रिएक्ट करता है, दांतों के दांत बच्चों के भुरना शुरू हो जाते हैं, और उसी भुरभुराहट की वजह से जो है वो 3 to 8 ईयर्स तक बच्चों के जो दूध के दांत हैं वो तो टोटली डैमेज हो चुके होते हैं। ठीक है। और जब 6 साल की उम्र में दांत जो परमानेंट आना शुरू हो जाते हैं वो भी उन इफेक्ट होते हैं। मतलब वो सही नहीं निकलते। अक्सर माई डेंटिस्ट के पास नहीं जाती है, खुद ब खुद नया दांत निकल आएगा तो सीधा हो जाएगा, तो लेकिन ऐसा नहीं होता। ऐसे नहीं होता। ओके, वो खराब हो चुका है। अच्छा, जो पैची दांत होते हैं डबल शेड में होते हैं, उसकी क्या वजह होती है? बहन बिल्कुल बहन, सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि जो डॉक्टर साहबा ने बीमारी बताई है इसको कहते हैं बेबी बॉटल केरीज। इसको अवॉइड किस तरह कर सकते हैं? इसको अवॉइड बहन हम इस तरह कर सकते हैं कि हम बच्चों को आखिरी जो बोतल पिलाएं वो पानी की पिलाएं,
ताकि वो जो दूध की लेयर है वो उतर जाए। दूसरा फिर हमें ये करना चाहिए कि जैसे ही हमारी पहली दांत निकल आए, जो कि 6 महीने की उम्र में निकल आती है, उसको हम साफ करना शुरू कर दें। चाहे एक दांत हो, चाहे एक दांत हो बहन। इसकी दो वजूहत है, एक तो ये बहन के दांत साफ हो रहा है, दूसरा ये बचपन से ही बच्चे को आप आदत डाल दें कि भाई प्लीज अपने दांत थोड़ा साफ करो, ये एक नॉर्मल रूटीन है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। बहन वो पैची जो आपने बताया बहन, उनकी दो वजूहत हो सकती हैं। एक तो ये बहन खाना लग गया, उसकी वजह से मुख्तलिफ पैचेस बन गए। दूसरा बहन उसकी ये वजह होती है कि हम कभी कभी जिस एरिया में रहते हैं वहाँ पे पानी खारा होता है, उसकी वजह से फ्लोरोसिस हो जाता है, तो वो फिर आपके दांतों पे ना मुख्तलिफ कलर के पैचेस हो जाते हैं। इसको भी ठीक किया जा सकता है, कोई मसले की बात नहीं है। इस पे विनीयरिंग की जा सकती है, इस पे वाइटनिंग की जा सकती है, इस पे आप कॉम्पोजिट बिल्डअप कर सकते हैं। सो मेनी वेज टू फिक्स इट। जैसे कि रमज़ान के महीने से हम लोग इस वक्त जो है ना वो गुजर रहे हैं, खाने पीने के औकात फ़र्क हो चुके हैं, ज़्यादा खा रहे हैं, तो इस वक्त कैसे केयर की जाए अपने दांतों की? बच्चों के लिए भी बताइएगा, बड़ों के लिए बताइएगा आप दोनों। बहन इसके लिए सबसे आइडियल जो है ना वो ये है कि हम अपने दांत साफ़ करें सहरी के बाद, और हम अपने दांत साफ़ करें अफ्तारी के बाद, इमीडिएटली बात कर लें। उसके बाद हम अपने दांतों में फ्लॉसिंग कर लें, धागे के साथ कर लें या वाटर फ्लॉसर इस्तेमाल कर लें, ताकि जो दरमियान में खाना फंसा हुआ है वो भी निकल आए। सबसे अहम चीज़ है, एक चीज़ हम भूल जाते हैं, ज़ुबान को साफ़ करना। आपने देखा होगा कुछ लोगों की ज़ुबान पे वो होता है, वाइट वाइट पैचेस होते हैं। ब्रश की बैक साइड पे ब्रिसल्स बने होते हैं रबड़ के, उससे आप अपने वो दांत हल्के वो ज़ुबान साफ़ कर सकते हैं। तो टंग स्क्रैपर भी मिलते हैं, बिल्कुल सही, अलग से मार्केट में मिलते हैं। अच्छा, फ्लॉसिंग से दांत कमज़ोर तो नहीं हो जाते? अक्सर लोग समझते हैं कि बिल्कुल भी नहीं होते। बहन बेसिकली जब आप ब्रश करते हैं ना, आपका सिर्फ 40% दांत है वो साफ़ होता है, बाकी जो फीसद दांत है वो दांतों के इर्द गिर्द का एरिया है, जिसको अगर आपको लगता है ना बहन फ्लॉसिंग ठीक नहीं कर पा रहे, एक प्रोडक्ट है उसको कहते हैं वाटर फ्लॉसर। उसमें पानी डाल देते हैं, हाई प्रेशर से पानी निकलता है, और आप अपने दांत, अगर आपको लगता है फ्लॉसिंग से डैमेज करें तो वाटर फ्लॉसर से तो बिल्कुल ही नहीं होते। अच्छा, तो ये हर खाने के बाद जो पूरी शख्सियत है ना वो हमारे चेहरे से बनती है। चेहरे का बड़ा अहम पार्ट हमारा मुंह है या दांत है। अगर आप अच्छे से कपड़े पहन जाए, कुछ लेकिन दांत साफ ना हो, टेढ़े मेढ़े से हो, टेढ़े मेढ़े तो चलो ठीक हो जाएगी, लेकिन सफाई का ख्याल रखा जाए तो बहुत पूरी इमेज में खराब हो जाता है और नजर वही पड़ती है। बिल्कुल। आपके पास कोई पेशेंट आए हैं? स्माइल सबसे पहले इंसान की आप नोटिस करते हैं ना, कि स्माइल आपकी अच्छी हो तो सब जो है ना पर्ली वाइट टीथ। तो बहुत ही खराब केस आया जिसको आप लोगों ने ठीक किया हो, बड़ा यू फेल्ट प्राउड कि बहन बिल्कुल बिल्कुल। अभी रिसेंटली हमारे पास एक इंग्लैंड से पेशेंट आए हैं, उनके बहुत ही ख़राब सिचुएशन थी। वो आए हैं, अल्लाह का बहुत करम है, हमने को ऊपर रूट कनाल्स किए, कोई क्राउन्स लगाए हैं, नीचे कोई इम्प्लांट, और उसके बाद वो ब्रिज लगा रहे हैं। उन पे कोई 5 से 6 डॉक्टर्स साइमल्टेनियसली काम कर रहे हैं। बस इंशाल्लाह ईद पे वो नए दांतों से जो है ना वो शीर खुरमा खाएंगे। जबरदस्त, क्या बात है। शीर खुरमा नहीं, बिरयानी खाएं इसके बाद, ओ पाए खाएं, कुछ भी खाएं। अच्छा, आपके पास पेशेंट आते हैं, उनको फिर आफ्टर केयर बताते हैं ये जो तो आपने कर लिया, अब इसका ख्याल कैसे रखें? हाँ बहन डेफिनेटली बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल आफ्टर केयर हम उनको बताते हैं कि दांतों को ख़ास तौर पे हम आप ब्रश किस तरह करना है, ये एक बड़ी एक अहम चीज़ है। ब्रश किस तरह करना है, ब्रश इस तरह बहन आई विश हम टूथब्रश ले ही आते हैं, बता देते हैं। बहन कोई बात नहीं, ऐसे ही हम आपको बता देते हैं। बहन दांत को इस तरह ब्रश करना है, सबसे पहले टूथब्रश को 45 डिग्री के एंगल पे रखना है। आधा कैसे? फर्ज करें ये ब्रश है, एग्जैक्टली 45 डिग्री के एंगल पे। अच्छा, आधा आप रखेंगे मसूड़ों पे, आधा आप रखेंगे दांत पे, और सर्कुलर मोशन में आप साफ करेंगे ऐसे। हाँ, इस तरह साफ नहीं करना, क्योंकि आप अपने दांतों को वेयर आउट कर देंगे ऐसे गोलाई में। पीछे वाले दांत जो होते हैं वो कैसे करें? वो भी ऐसे? बहन पीछे वालों को भी ऐसे, ऊपर वालों को इस तरह साफ करेंगे, और जो पीछे वाले दांत हैं उनको भी आप नीचे से ऊपर की तरह साफ करेंगे। मुश्किल कोई बात नहीं, आजकल यूट्यूब पे सब कुछ है, आप यूट्यूब पे लिखें ब्रशिंग टेक्निक। ठीक। तो बहन वो अच्छा, जो बैटरी ऑपरेटेड आते हैं ब्रशेस वो ठीक होते हैं कि नहीं? बैटरी ऑपरेटिव ब्रशेस बिल्कुल ठीक होते हैं, लेकिन ये है कि अगर आप मैनुअली करें तो वो हम ज़्यादा रिकमेंड करते हैं, क्योंकि उसमें कंट्रोल फोर्स होती है। अग्रेसिव क्लीनिंग हो सकती है उससे, जिससे आपकी गम रिसेशन हो सकती है जो इलेक्ट्रिकल ब्रशेस मिलते हैं। और दूसरी बात यह है कि अगर आप क्योंकि आप मैनुअली जब करते हैं तो आपको पता है कि आपने कितना सॉफ्टली करना है और कितना हार्ड करना है। हार्ड ब्रश टूथब्रशिंग इज़ नॉट एडवाइज्ड। बैटरी में आप ये कंट्रोल नहीं कर सकते। सही। अगर तो आपके पास बैटरी टूथब्रश ऐसा है कि उसमें आप लेवल्स रख सकें तो देन इट इज़ रिकमेंडेड, लेकिन अदरवाइज इट इज़ नॉट। दूसरा बहन ये कि आपको ब्रश तब्दील भी करना होता है हर 3 महीने बाद, तो वो आजकल तो वैसे ही चीज़ें थोड़ी महंगी हुई नहीं है, तो अच्छी बात है ब्रश लेके कर लें। अगर ये नहीं अफोर्ड कर सकते तो कोई बात नहीं, इसको रहने दें।
मतलब लेकिन ब्रश लेके करें जरूर। हाँ, और 3 महीने के बाद ब्रश को आपने चेंज करना है। 3 महीने के ब्रश बाद की बहुत सी वैरायटी है, हार्ड ब्रिस्टल्स वाले भी होते हैं, स्मोकर्स के लिए अलहदा होते हैं। बिल्कुल, वो सही है वाकई? बहन सॉफ्टेस्ट ब्रश इस्तेमाल करना चाहिए ताकि आपको, जिस तरह डॉक्टर साहिबा ने बोला, हार्ड ब्रिसल्स से आपके दांत और मसूड़े डैमेज हो सकते हैं। जो हार्ड ब्रिसल्स वाले ना, उससे बालों में बंदा सिर्फ काला कोलाई लगाए। सही है, बिल्कुल सही है। अच्छा, रमज़ान में एक शिकायत भी होती है कि मुंह खुश्क हो जाता है, मुंह से स्मेल आती है, तो उसकी क्या वजूहात है? रमज़ान में मुंह खुश्क होने की वजूहत सबसे पहले तो डिहाइड्रेशन है कि आपके फास्टिंग आवर्स इतने हैं कि आप बीच में पानी नहीं ले रहे हैं। और दूसरा जो फैक्टर है वो स्लाइवेशन है। जब हम खाना खाते हैं ना, तो हमारे जो स्लाइवरी ग्लैंड्स हैं वो सलाइवा बनाते हैं, जिसको आम ज़ुबान में हम थूक कहते हैं। वो भी हमारी नॉर्मल क्लींजिंग करता रहता है ओरल कैविटी की। ठीक है, स्लाइवेशन कम हो गई। इसके अलावा जो है ना, अगर हमने सहरी के बाद ब्रश नहीं किया, या आपकी बात में काट रही हूँ, कॉलर्स आने शुरू हो, कॉल्स आनी शुरू हो गई हैं, फोन अपना ही मैंने उठाया, यहाँ पे कॉल नहीं करनी आपने। 0514102357 पे कॉल कीजिए जी। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, डिस्कनेक्ट हो गया। आए हाय, चले थे, थोड़ा सा हम ब्रेक लेते हैं। डॉक्टर साहिबा की बात को हम आगे बढ़ाएंगे। 0514102357 हमारा नंबर है। सवाल हमारा ये कि दुनिया में वो कौन सा मुल्क है जहाँ पे मुसलमान अक्सरियत में रहते हैं? जवाब दीजिए और प्रोग्राम का हिस्सा बनिए। लेट्स टेक अ स्मॉल कमर्शियल ब्रेक। जी जनाब, वेलकम बैक टू रमज़ान शादमान। आज है मंडे, यानी कि पीर का दिन, और पीर और मंगल को मैं रिदा इमरान आपके सामने लेकर आती हूँ। कुछ मज़ेदार से मेहमान होते हैं, रेसिपीज़ होती हैं। एक दिन राहत आती है मेरे साथ, एक दिन सुपर शेफ़ हमारी गेस्ट शेफ़ आते हैं जो कि मज़ेदार से खाने बनाते हैं, वो भी साथ साथ चलता रहेगा। लेकिन हम बात करेंगे आज के मेहमानों से। डॉक्टर नौरीन अख्तर मौजूद हैं, और इसके अलावा डॉक्टर अहमद अरसलान मौजूद हैं। और हम उनसे बात कर रहे थे अभी ब्रेक से पहले कि मुंह खुश्क हो जाता है रमज़ान में। जैसे मैं अभी बहुत ज़्यादा बोल रही हूँ तो मेरा मुंह खुश्क होना शुरू हो गया है, प्लस मुंह से स्मेल आना शुरू हो जाती है। उसके हवाले से आप दोनों बता रहे थे। हाँ जी, कौन कंटिन्यू करेगा? जी जी, हमने बताया आपको कि एक तो डिहाइड्रेशन हो गया, एक धूप का ज़्यादा ना बनना हो गया क्योंकि हम फ्रीक्वेंट मील्स नहीं ले रहे होते फास्टिंग आवर्स में। उसके अलावा आप अगर कोई पेशेंट है जो एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स ले रहा है, जो हाई ब्लड प्रेशर की दवाइयाँ ले रहा है, उनका भी पेशेंट के मुँह खुश्क होने पर इफ़ेक्ट होता है। और इसके अलावा जो है हम अगर सहरी अफ्तारी में बहुत ज़्यादा कैफ़ीन ले रहे हैं, या अगर नॉन फास्टिंग आवर्स में कोई स्मोकर है, निकोटीन और कैफ़ीन की वजह से भी डिहाइड्रेशन होती है। ठीक है। और बेड स्मेल की बात अगर आपने की, तो डिहाइड्रेशन बेड स्मेल कॉज करती है, नो डाउट। और प्लस अगर आपने सहरी के बाद ब्रश नहीं किया, इंटरडेंटल एरिया में खाना फंसा हुआ है दांतों के बीच में, उसकी वजह से गलना सड़ना शुरू हो जाता है, उसकी वजह से मुंह में बदबू आना शुरू हो जाती है। और इसके अलावा जो है अगर कोई आपको गैस्ट्रिक डिजीज़ है, जर्ड जिसको कहा जाता है, उसमें भी इश्यूज होते हैं बेड ब्रेथ के। माउथ वॉश इस्तेमाल करते हैं वो ठीक है? बहन, माउथ वॉश बिल्कुल इस्तेमाल करना अच्छी चीज़ है, लेकिन अगर डॉक्टर आपको प्रिस्क्राइब करे, क्योंकि ये दवाइयाँ हैं ना, जिस वजह की जिस बीमारी की वजह से प्रिस्क्राइब किया जा रहा है उस वजह से इस्तेमाल करें। ज़्यादा अरसा कुछ लोग करते हैं रोज़ माउथ वॉश के साथ आपका ना वो मुंह साफ़ करते हैं, तो इससे एक तो आप रेजिस्टेंट हो जाते हैं, सही दूसरा ये है कि आपके दांतों पर रंग चढ़ना शुरू हो जाता है, क्योंकि आपने देखा है नीला होता है, पीला होता है और मुख्तलिफ रंगों का होता है। और फिर ये जब आपको बहुत अरसे बाद कोई पर्टिकुलर बीमारी होती है, तब आपको अगर डॉक्टर बताएगा ना माउथ वॉश इस्तेमाल करें, तो फिर वो जो है आप पे फिर असर नहीं करेगा। तो हफ्ते में 2 दफा कर लें? नहीं, जैसे आपको डॉक्टर प्रिस्क्राइब करे वैसे इस्तेमाल करें। ये बगैर प्रिस्क्रिप्शन के यूज नहीं करना? नहीं, आइडियली नहीं करना चाहिए। आइडियली ये चीजें ओवर द काउंटर नहीं होनी चाहिए। हाइपर सेंसिटिविटी के लिए टूथपेस्ट, ब्लीडिंग गम्स के लिए टूथपेस्ट, माउथ वॉशेस, ये सब जो है वो आप डेंटिस्ट की रिकमेंडेशन पे करें। जैसे ही आपको कोई सिम्टम नजर आता है, थोड़ा सा ठंडा गर्म लगना शुरू होता है, इंस्टेड ऑफ टेकिंग मेडिसिन या टेकिंग एनी टूथपेस्ट खुद से आप अपने
डेंटिस्ट को विजिट करें। हमारे यहाँ इशू ये है कि हम इश्तिहार देख के हम हर 6 महीने बाद या हर 1 साल में अपने डेंटिस्ट को विजिट नहीं करते, जिसकी वजह से इश्यूज ये होते हैं। क्या रिकमेंड करती हैं आप, कितनी दफ़ा करना चाहिए बहन? वैसे हर 6 महीने बाद ना एक दफ़ा डेंटिस्ट के पास चल जाए। हम अपने क्लिनिक में ये करते हैं, हमारे यहाँ ना 40 इंच की कंप्यूटर स्क्रीन लगी हुई है, उसको इंट्रा ओरल कैमरा में पेशेंट्स को अपने दांत दिखा देते हैं। अब लाजमी नहीं है कोई ना कोई मसला हो, लेकिन अगर छोटा सा भी वहाँ पे कैलकुलस डिपॉजिट है तो टाइमली वो कैलकुलस डिपॉजिट हटा दिया जाए, इससे पहले कि वो बहुत ज़्यादा बीमारी कॉज कर दे। यानी कि आपके मसूड़े नीचे चले जाएं, आपके दांतों में गैप आने शुरू हो जाएं, आपके मसूड़ों से खून आना शुरू हो जाए। इस नौबत के आने से पहले ही अगर वो पेशेंट देख लेगा, वो अपनी सफाई करा लेगा और फिर आप इस चीज़ से बच जाएंगे। अच्छा, नॉर्मल ब्रश करने से दांतों से खून निकल आता है, इसकी वजह क्या होती है? हार्ड ब्रशिंग? नहीं बहन, इसकी वजह ये होती है आपके दांतों के पीछे खाना जम जाता है। जब वो खाना जम जाता है ना, इसकी वजह से एक डिजीज़ होता है, उसको कहते हैं जिंजवाइटिस। ठीक है। वो जिंजवाइटिस जो है ये ब्लीडिंग कॉज करता है। इसका मतलब ये है कि अल्लाह ताला आपको साइन दे रहे हैं कि आप डेंटिस्ट के पास जाएं और सफाई करा लें। अगर ये बढ़ जाएगा तो फिर वो एक डिजीज होता है पेरियोडोंटाइटिस, ठीक है, वो होना शुरू हो जाता है, उसमें दांतों में गैप आ जाते हैं। ठीक है जी, कॉलर को प्रोग्राम में शामिल करिए जी। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, क्या होंगे कॉलर्स? वालेकुम सलाम। हाँ जी, कौन भाई बात कर रहे हैं, कहाँ से? सज्जाद बोल रहा हूँ इस्लामाबाद से। सज्जाद भाई खैरियत से? रमजान कैसे गुजरे आपके? बहुत ज़बरदस्त। मैं 3 दिन पहले उम्रा करके आया हूँ। जबरदस्त जी, बहुत मुबारक हो आपको। बहुत मुबारक हो। अच्छा, बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब से मेरा क्वेश्चन थे, 2-3 क्वेश्चन थे जी। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच जी। कीजिए सवाल करें। एक तो डॉक्टर साहब मुझे ये बताइए कि आजकल बच्चों के टेढ़े मेढ़े दांत जो हैं वो 32 दांत, मुंह इतना बड़ा नहीं है, सॉफ्ट डाइट खा खा के बच्चों के ऊपर नीचे दांत जो है वो आ रहे हैं, ठीक है, जो इतना बड़ा नहीं है, क्योंकि सॉफ्ट डाइट खाते हम बचपन में गन्ना छीलते थे, अखरोट तोड़ते थे, अब बच्चों को दे दें गंडेरी तो वो दांत टूट जाएगा, गंडेरी नहीं छिलती तो इसके बारे में बताइएगा कि 32 दांत जो है वो किस तरह मुँह में आएंगे। ब्रेसिस भी बड़ा मुश्किल मरहला होता है, उसमें ये है कि फिर हम लोग बाद दफ़ा डॉक्टर्स के पास जाते हैं तो मेडिकेटेड टूथपेस्ट जो है वो हमें प्रिस्क्राइब किया जाता है, फिर हम आगे से आगे लोगों को बताते जाते हैं भाई ये आप भी कर लें। तो ये कितनी गलत थेरेपी है, कितनी गलत एक्सरसाइज है और कितने टाइम के लिए हमें मेडिकेटेड टूथपेस्ट जो है वो करना चाहिए। बहुत शुक्रिया, थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया कॉल करने का जनाब। बड़ी अच्छी बात की है। असल में इन्होंने अपने ही सवाल में जवाब दे दिया है। अच्छा, बहुत अच्छी बात की इन्होंने बात ये की है कि हमारी डाइट सॉफ्ट है, इसकी वजह से आपने देखा होगा आजकल वो बच्चों के जो दांत हैं वो टूटते नहीं हैं आराम से। दूध के दांत वो क्योंकि वो पुराने ज़माने में गन्ना खाते थे, फ्रूट्स खाते थे और बाकी आजकल वो बर्गर्स और इस तरह की चिप्स वगैरह खाते हैं, तो वो दांत टूटते नहीं हैं, फिर दांत टेढ़े आ जाते हैं। 20 दांत होते हैं बच्चों में। अगर वो ना गिर रहे हो तो सर के लिए मैं बोलूँगा कि सबसे अच्छी चीज़ जिस तरह डॉक्टर साहबा ने बोला है, हर 6 महीने बाद डेंटिस्ट को चेक करा लें। बच्चों को भी अगर कोई ना कोई मसला होगा डेंटिस्ट आपको बता देगा। हमारे यहाँ जिस तरह क्लिनिक में अलहदा इसी चीज़ के लिए अलहदा 2 स्पेशलिस्ट हैं, उनको कहते हैं ऑर्थोडोंटिस्ट। क्लिनिक में ऑर्थोडोंटिस्ट से अपॉइंटमेंट रख लें, वो वक्त से पहले ही आपको बता देंगे इंटरवेंशन की चीज़ें। और डॉक्टर साहब उसके बाद इन्होंने एक और कोई सवाल किया था बहन, एक अगला ये कहा था कि जो हम खुद से एडवाइस हाँ, सेल्फ मेडिकेशन, तो वो भी इन्होंने बहुत अच्छी बात की कि हमें नहीं करनी चाहिए। और दूसरी बात उन्होंने कही कि मेडिकेटेड टूथपेस्ट और माउथ वॉशेस हमें कब तक यूज़ करने चाहिए। उसमें यही कहूँगी कि आपका डेंटिस्ट आपको बता देगा कि आपको 4 वीक्स तक आपने यूज़ करना है, 6 मंथ तक यूज़ करना है, या 1 मंथ के बाद आपने दोबारा नॉर्मल टूथपेस्ट पे आ जाता है। आइडियली वैसे रिकमेंड करते हैं 2 हफ्ते का रिकमेंड करते हैं हम अपने हमारे यहाँ तो 2 हफ्ते में बंदा ठीक हो जाता है, उसके बाद कहते हैं रेगुलर टूथपेस्ट पे आ जाए। अच्छा, ये तो बात बच्चों की होगी। बुजुर्गों की तरफ आते हैं जो हमारे घर के बड़े मौजूद हैं, उनके लिए रमजान में क्या आप टिप्स देंगे कि जी किस तरह से ख्याल रखें? अगर तो दांत डेंचर तक पहुंच जो ग्लास में पड़े हैं फिर तो चलो काम आसान हो गया, लेकिन अगर अभी तक इंटैक्ट है तो फिर असल में डेंचर के साथ भी काम आसान नहीं होता। डेंचर के साथ भी कॉम्प्लिकेशंस होती है, इसलिए डेंचर की अलग से एक जो है वो केयर है जो कि बताएंगे डॉक्टर। हाँ बिल्कुल। अच्छा डेंचर में ये है कि देखें हम तो ऐसे डिहाइड्रेटेड होते हैं, तो बुजुर्ग लोगों का ये होता है जब मुंह में डेंचर लगाते हैं उनको सेलिवेशन ज़्यादा होती है। जब सेलिवेशन ज़्यादा होती है तो इसका मतलब ये वो ज़्यादा डिहाइड्रेट होंगे। इसका मतलब है हमें अपने बुजुर्गों का और ख्याल रखना है, सहरी में और अफ्तारी में उनको ज़्यादा पानी पिलाना है, बिल्कुल आम तौर से ज़्यादा। अच्छा दूसरा ये, फिर हमें जिस तरह अपने दांतों को ब्रश करते हैं उस तरह उनके भी जो डेंचर्स हैं उनको भी ब्रश करना है।
अच्छा, जिस वैसे ही तरह केयर करनी वैसे ही पड़ती है। केयर करनी है। लेकिन नॉन एब्रेसिव टूथपेस्ट से करनी है। हाँ। डेंचर के अलग से क्लिनजर मिलते हैं, ठीक हो गया। उसमें आपने करना है। ठीक हो गया। ओवरनाइट उसको पानी में रखना है डेंचर को, रात को पहन के नहीं सोना। जैसे आप पहन के सोएंगे वो और डिफॉर्मिटीज करता अच्छा, है। फिर एक और अहम चीज़ ये है कि जिस तरह हम कहते हैं कि रमज़ान आ रहा है उसका एहतमाम करते हैं, हमें ख़ास तौर पे डेंटिस्ट के पास जाना चाहिए। बुजुर्गों को लेके जाएं, उनके जो डेंचर्स हैं उनको हम साफ़ करा लें। ठीक है। फिर खुद भी जाएं, अपने दांत चेक करवाएं, हम अपने दांतों को भी साफ़ करा लें। फिर हम नहीं चाहेंगे ना रमज़ान में हमारे मुंह से बुरी बू आए, एग्जैक्टली तो डेंटिस्ट को एक चक्कर लगा लें। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। और क्या, ये तो काम अपनी भी सर मार्केटिंग हो रही है, बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये कहाँ है? एमकोलॉजिस्ट। एमकोलियन डेंटल केयर। खोलिए ना। अच्छा जी, दांत में दर्द की वजह, ये वो सवाल हैं जो अब तक हम तक पहुंच रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि जनरली जो प्रॉब्लम्स हमारे साथ हैं वो हम करें। दांत में दर्द की वजह, दांत में दर्द, कॉलर कॉलर कॉलर, ओह, मेरा नॉलेज का कुछ पता होने वाला है। जी, अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, वालेकुम सलाम। जी भाई, कौन बात कर रहे हैं, कहाँ से? जी, मैं अपने मजीद लकी मोलो से बात कर रहा हूँ। जी, क्या सवाल होगा आपका? जी, मेरा सवाल ये कि मेरी एज तकरीबन 60 ईयर है। क्या हो रहा है? 60 साल है। 60 साल, अच्छा ठीक है, 60 इयर्स। जी जी। तो मेरे दांत तकरीबन आधे से ज्यादा काले हो चुके हैं। आधे से ज्यादा काले हो ओके, चुके अच्छा हैं। अच्छा। आप लोग सवाल पूछते तो पूछ लें हाँ, इनसे। सर दांत काले हो गए या दांत भूर भी गए साथ? मशवरा करना था कि मैं इसको निकलवा लूं या किस तरह क्या तरीके से इख्तियार करूं। आपसे डॉक्टर साहब पूछ रहे हैं कि दांत भुरभुरे भी हो गए हैं या सिर्फ काले हुए हैं, कमजोर पड़ गए हैं? मैं मतलब कमजोर नहीं है बल्कि टूटे हुए हैं, बिल्कुल छोटे छोटे उसमें पीसेस में पड़े हुए हैं। पीसेस में। अच्छा ठीक है, आपका जवाब जी, आप रिप्लेस करना चाह रहे हैं दांत? ये मतलब रिप्लेस करना चाहता हूँ। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल समझ आ गई। सर जी, ये रिप्लेस भी करना चाहता हूँ, लेकिन सर मेरे एक और भी मसला है। जी सर। मेरा सर्वाइकल का ऑपरेशन भी हो चुका है, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा? किस चीज को? किसका ऑपरेशन हुआ है आपका? सर्वाइकल का ऑपरेशन हुआ है मेरे। अच्छा ठीक है, कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा ऐसे पूछ। बिल्कुल ठीक। आपको ऑनर जवाब देते हैं, फोन रखिए, सर्वाइकल आपको ऑनर जवाब देते हैं। जी डॉक्टर साहब। अच्छा बहन, सबसे पहली चीज़ मैं आखिरी सवाल पे पहले आता हूँ और दूसरे पे बाद में जाता हूँ। सबसे पहले तो बहन, हम अक्सर ये सोचते हैं कि अगर हमने दांतों को निकलवा लिया या उनका इलाज कराया, हमारी आंखों पे फ़र्क पड़ेगा, हमारी बैक पे फ़र्क पड़ेगा। तो बहन, आंखों पे भी नहीं फ़र्क पड़ता और कमर पे भी नहीं फ़र्क पड़ता, इंशाल्लाह नहीं पड़ेगा। हाँ, ये ज़रूर है कि क्योंकि प्रोसीजर थोड़ा लंबा है तो इनको दरम्यान में ब्रेक्स लेनी पड़ेंगी या इनके विजिट्स डेंटिस्ट के पास ज़्यादा होंगे। दांत अगर बिल्कुल ख़त्म हो गए, नो वरीज, नो प्रॉब्लम, आएंगे हम एक्सरे वगैरह करेंगे। बहन, आजकल के ज़माने में आप 4 इम्प्लांट्स के ऊपर तमाम बतीसी लगा सकते हैं। अच्छा, आप 8 इम्प्लांट्स पे लगा सकते हैं, या अगर इनके कुछ दांत बीच में मौजूद हैं, आप एक दांत की जगह 1 इम्प्लांट लगा सकते हैं। तो सर नॉट टू वरी। इम्प्लांट को तो डिफाइन कर दीजिए। हाँ बिल्कुल बहन, इम्प्लांट बेसिकली एक आर्टिफिशियल टाइटेनियम की रूट होती है, स्क्रू होता है। अच्छा। जो कि आप अपने जबड़े में लगा देते हैं। स्क्रू हाँ, टाइटेनियम का बना होता है, दर्द इससे कोई नहीं होती, आम दांत की तरह ये फंक्शन करता है। इसके ऊपर बाद में क्राउन लगा दिया जाता है या डेंचर लगा दिया जाता है या ब्रिज लगा दिया जाता है। अब इसका फ़ायदा क्या होता है? इसका फ़ायदा ये होता है, अगर हम दांतों को रिप्लेस ना करें तो हमारी हड्डी खत्म होनी शुरू हो जाएगी। आपने देखा ना, कुछ लोग होते हैं वो डेंचर्स भी उनके मुंह में फिट नहीं आते हैं। अच्छा, एक कॉलर बड़ी दूर से कॉल कर रही है। हम मैक्सिमम कॉलर्स को प्रोग्राम में शामिल करेंगे ताकि जो है ना आपके मसाइल हल हो सकें। कराची से मरियम जी, वेलकम मरियम। वालेकुम अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू। वेलकम, थैंक यू फॉर द कॉल। आप प्लीज मुझे ये सवाल करना था कि मेरे दांत पूरे खाने हो गए, यानी कि टूट गए। क्यों टूट गए? किसने तोड़े दांत? क्या खाती, मीठा बहुत खाती हो, चॉकलेट्स वगैरह? यानी कि इतना चॉकलेट जैसे, यानी कि 15 के 24 घंटे मीठा वगैरह हो, ऐसे नहीं खाती हूँ, थोड़ा सा खाती हूँ। आप कितने साल की हो आप बेटा? मैं 20 इयर्स की हूँ और मेरे दांतों के अगले मैंने छोटी बच्ची कॉल करी कोई, सामने जो दांत है उससे काला काला लग भी गया, निशान आ गए। स्वीट, अच्छा। अभी आपने कोई सवाल पूछने? अरे बिल्कुल, हम समझ गए। आपको एक से पता चल। एक तो आपके कॉल करने का शुक्रिया। आवाज आपकी इतनी कोई छोटू बच्चे की लग रहा है, मैं छोटा सा बच्चा, कोई स्कूल का बच्चा कॉल कर रहा है। मरीम, आपको ऑनर जवाब देते हैं, ठीक है? प्रोग्राम देखिए, आपको ऑनर जवाब देंगे। थैंक यू जी मैम। जी, अब मरियम है 20 इयर्स की। इसका मतलब ये है कि मरियम के मुंह में सारे परमानेंट दांत हैं। हाँ। इनके परमानेंट दांत खराब हो चुके हैं। तो अगर तो इनको पेन है तो वो उन सब दांतों की रूट कैनाल होगी, और अगर इनको पेन नहीं है तो वो ये किसी भी डेंटिस्ट के पास जाएं, कराची में है तो वहीं पे किसी भी डेंटिस्ट के पास जाएं और वो इनके एक्सरेज करेंगे, डेंटल चेकअप करेंगे और फिर सूटेबल जो है वो ट्रीटमेंट बताएंगे कि मोस्ट प्रॉब्ली फिलिंग्स हो जाएंगी। दांत के कलर की फिलिंग्स भी होती हैं आजकल,
और दूसरी बात ये है कि अगर रूट कैनाल की ज़रूरत हुई, क्राउन्स की ज़रूरत हुई, अगर तो सामने काले निशान है ना, वो खाने की वजह से है, तो वो तो स्केलिंग से ठीक हो जाएगा, सफाई कराएंगे तो काले निशान ठीक हो जाए। अच्छा, हमें कीड़े की वजह से हाँ, कीड़े की वजह से तो वो तो फिलिंग वगैरह। अच्छा, अभी ये है कि 20 साल की हैं, दांत खराब हो गए, हमें ये सोचना है कि क्यों हो गए। वेरी यंग एज। आई एम श्योर कि ये ब्रश भी करती होंगी। हम जरा ब्रशिंग के टाइम को डिस्कस कर लेते हैं। हमें आइडियली ब्रश करना चाहिए सुबह नाश्ते के बाद, नाश्ते से पहले करते हैं लेकिन हमें बाद में करना चाहिए, क्योंकि मेन मकसद ये है कि हम अपना जो खाना है वो दांतों से रिमूव करें। हम नाश्ते से पहले करते हैं, फिर हम दोपहर को नहीं करते, फिर हमें दोपहर को खाने के बाद भी करना चाहिए, फिर हमें रात को सोने से पहले भी करना चाहिए, ताकि थ्राइस अ डे। अच्छा, इस्लाम में दोपहर और फिर रात को सोने से पहले, इस्लाम में इसकी ब्रशिंग की बड़ी अहमियत है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये कहा है कि अगर आपके लिए मुश्किल नहीं होता तो मैं आपको ये कहता, आप हर नमाज से पहले वो वुज़ू के बाद आप मसवाक करें। ब्रशिंग ही हुई, उस ज़माने में तो मसवाक होती थी। फिर दूसरा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये कहा था कि मसवाक करने से आपका मुंह साफ रहता है और अल्लाह ताला खुश होते हैं। तो मैं तो ये बोलूँगा जी, दांतों को ब्रश करें, अल्लाह ताला को भी खुश करें, और रमज़ान के मौके पे तो ख़ास तौर पे सवाब कमाएं। बिल्कुल सही, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं जी। इन्हीं की बात को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन यहाँ पे हमारे साथ मौजूद है मोहम्मद साकिब रज़ा, जो कि नात खानी करते हैं। साकिब, आपके सामने 2 डॉक्टर बैठे हैं, आप चेकअप कर चुके होंगे दांतों का, आपके आप ख्याल थे दांतों का अपने? जी बिल्कुल, माशाल्लाह, बहुत अच्छा लगा माशाल्लाह। नात खानी की तरफ आते हैं आप, पहले भी आ चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह, मैं पढ़ चुका हूँ पहले। अच्छा, कितनी दफ़ा है? दूसरी दफ़ा है मेरे ख्याल से जी, दूसरी बार है। तो आज आप किनका कलाम पेश करेंगे, नात के कुछ अल्फाज? मैं अल्हम्दुलिल्लाह मदीना पाक के हवाले से चंद इशारे हैं, अरे ज़रूर का पढ़ा हुआ मैं ज़रूर जी, बिस्मिल्लाह करते हैं जी। मदीने से बुलावा आ रहा है, मदीने से बुलावा आ रहा है, मेरा दिल मुझसे पहले जा रहा है, मेरा दिल मुझसे पहले जा रहा है, यहाँ मर्ज़ी नहीं चलती किसी की, यहाँ मर्ज़ी नहीं चलती किसी की, मदीने वाला ही बुलवा रहा है, मेरा दिल भी तू अपने साथ ले जा, मेरा दिल भी तू अपने साथ ले जा, अकेला क्यों मदीने जा रहा है, और नवासों का वो सदका बांटते हैं, नवासों का वो सदका बांटते हैं, ज़माना उनका सदका खा रहा है, मदीने से बुलावा आ रहा है, मेरा दिल
पहले जा रहा है। सुभान अल्लाह, बहुत प्यारी आपने नात पढ़ी है और दुआ लग रही थी मुझे। ये ऐसा लगा था हर एक इंसान की ख्वाहिश होती है, मुसलमान की ख्वाहिश है कि वो मदीना शरीफ जाए और जो लोग जो उम्रा करने के लिए इनको अल्लाह ताला ने बुलाया है, इनको मौका दिए, वो हम सबको दुआओं में याद रखें। और साकिब बड़ी प्यारी आवाज़ है आपकी, दिल से पढ़ा आपने लगता है ना। तो बहुत शुक्रिया साकिब को हम खाली हाथ हमेशा की तरह से नहीं जाने देंगे। और छोटा सा गिफ्ट है साकिब के लिए कलार बासमती की तरफ से। आपकी आवाज़ में अल्लाह ताला ऐसी ही तासीर रखे, खुश रहिए, आबाद रहे। थैंक यू, बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू जी। जी बिल्कुल बिल्कुल, आप तशरीफ़ रखिए इधर। और हाँ जी शेफ़ राहत, क्या हाल है? अच्छा, नूडल्स बना रही हो? बने बनाए नहीं लेकर आई? अच्छा, देखिए जी, दिखाएं, मैं इनके पास ना चली जाऊं। अच्छा, अभी ये नूडल्स अभी तैयार कर रही हैं और आप देख सकते हैं कि ये घर के बने नूडल्स हैं, बाहर से लेके नहीं आई हैं। और हम नूडल्स से दांतों को तो कुछ नहीं होता ना? हाँ, नूडल्स से नहीं होता। इनफैक्ट ये बड़ी स्पेशलिटी होती है, खास चीज़ होती है जो उसी वक्त ताज़े नूडल बनाना। ज़बरदस्त बहन, अच्छा लग रहा है। ज़रा मैं देख कर हूँ कि वाकई ये बना रही है। मैं तुम्हारे पास से आ रही हूँ, मैं बोलूँगी, अब मैं तुम्हारी ज़ुबान बनूंगी। एक कॉलर को प्रोग्राम में शामिल करें जी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी। कौन भाई बात कर रहे हैं, कहाँ से? मैं ताहिर महमूद एबटाबाद से बोल रहा हूँ। एबटाबाद से। कैसे है जी, खैरियत से? ठीक है, ठीक ठाक है। इनकी आवाज़ मुझे बहुत कम आ रही है। अच्छा जी, क्या कहना चाहेंगे आप? डॉक्टर साहब से बात करनी थी। जी डॉक्टर साहब सुन रहे हैं जी, बोलिए। डॉक्टर साहब, ये जो दांत अगर टेढ़े हो तो ब्रेसेस लगा दिए जाते हैं? जी सर। या अगर फर्ज करें आप कहते हैं कि जी दांत खराब है तो उसको हम वो स्केलिंग करवा दें? सर बिल्कुल। तो कोई ऐसा आप टूथपेस्ट और टूथब्रश की बता सकते जिसको हम सुबह शाम करें तो दांत जो है नीट एंड क्लीन हो जाएं, वो शॉर्टकट बजाय इसके कि हम हॉस्पिटल जाएं? तो इस पर अगर बात करें कि कोई ऐसा अच्छा टूथपेस्ट हो जिसको टूथपेस्ट करने से दांत साफ हो जाए। मैं बोलती थी सर बिल्कुल सर, आपका सवाल सर समझ लिया सर। अभी जवाब देते हैं सर। थैंक यू सर, बहुत बहुत शुक्रिया। सर बिल्कुल, आपने बड़ा अच्छा सवाल किया है सर। हमें सॉफ्ट टूथ ब्रश इस्तेमाल करना चाहिए, हमें जो है टूथपेस्ट आप कोई भी इस्तेमाल कर रहे हैं, वाइटनिंग टूथपेस्ट नहीं इस्तेमाल करने चाहिए, वो थोड़े एब्रेसिव होते हैं। सर आप यूँ करें कि आप एक दफ़ा डेंटिस्ट के पास जाएं, दांत अपने साफ़ करवा लें, उसके बाद आप रेगुलरली दिन में अगर 3 दफ़ा दांत साफ़ करेंगे तो आपको डेंटिस्ट के पास फिर सफाई के लिए नहीं आना पड़ेगा, लेकिन आप रेगुलर चेकअप के लिए ज़रूर आएँ। ठीक हो गया जी, मैंने सुना नहीं है कि मैं नूडल्स देख रही हूँ। मैं कहा ठीक हो गया, बिल्कुल सही कहा होगा। ये देखिए हाथ से नूडल्स बना रही हैं, ये हाथ से। ये मैदे के नूडल्स है, राइस वाले? ये मैदे के है। अक्सर आप लोग बाजार से तैयार वाले स्पैगेटीज लेके यूज करते हो ना? हाँ जी। उससे बेहतर हाथों से मेहनत करके हाथों से बनाएं, ये तो बहुत अच्छा हाथ का जायका आ जाएंगे ना, तो फिर बिल्कुल सही। और ये इतना कलरफुल लग रहा है, इसमें सारे जो है ना ग्रीन सब्जियां हैं, लहसुन है, प्याज है। ये दिखाएंगे जरा कितने मजेदार जो है वो कलर्स लग रहे हैं, बहुत हसीन लग रहा होता है। अच्छा जी, और इसके अलावा यहाँ पर भी चाइनीज खानों में सब्जियां बहुत ज्यादा होती है और क्रंची भी होती है। बिल्कुल, सब्जियां ज्यादा यूज होती है। जहाँ गोश्त है वहाँ पे ये है जी हमारे पास हरी प्याज। ये हरी प्याज का सफेद नहीं, ये वैसे ही है, वो जो मैंने जो दिखाया था, वो जो पत्ता बड़ा वाला पत्ता, बड़ा वाला पत्ता ये है। बड़े वाले पत्ते को छोटे छोटे पत्तों में काट लिया। जी जी हाँ बिल्कुल। इसके अलावा क्या है? ये छिंगसाई है, वो जो मैंने दिखाया था धनिया की तरह, ये छिंगसाई है जिसको हम पार्सले भी कहते हैं। जी जी बिल्कुल। और इसके अलावा ये क्या है? ये है वो शिमला, रेड वाली शिमला, बारीक काटा हुआ है। जी जी हाँ, ये सारी डिंग सोमियन के लिए यूज होता है ना, इसे बारीक बारीक किया। ये है डिंग सॉन्ग। अब ये जी जी, ये लगमन की सब्जी है, वो डिंग सोमियन की है। अच्छा ऐसा करो ना राहत, अब आ गई हो तो जरा मुझे ब्रेक तो लेके दो ना, चाइनीज में जरा बोलो ना कि लेट्स टेक अ स्मॉल कमर्शियल ब्रेक। हमने यहाँ लेनी है डिंग सॉन्ग। डिंग सोमियन तैयार हो रहा है। डॉक्टर साहिबान यहाँ मौजूद हैं और ब्रेक लो ना राहत। ये है, आज हम 2 किस्म के डिश बना रही है। चाइनीज डिश है, एक तो चाइनीज लैंग्वेज में बोलती है डिंग चाउमियन। इस सब्जी से जो बना रही है वो डिंग चाउमियन है। इस सब्जी से जो बना रही है वो
लगमन है, यानी कि मेंथिया ब्रेक। कहता है उसको, ब्रेक। हाँ, जो उसके अलावा जो ये जो लतीफ़ जो लतीफ़ oil। वनस्पति कुकिंग Cooking ऑयल oil। वालों ने हमें यानी कि स्पॉन्सर किया है, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ये ऑयल बहुत अच्छा है, हाँ। वैसे घर में यूज़ करने के लिए भी बहुत अच्छा है। फिर Yes। ये जो कुकिंग बहुत मजेदार Vitamin टेस्टी A और D बनते से हैं, विटामिन ए भरपूर। और डी से मकबूल है ये, भरपूर है। जी जी बिल्कुल भरपूर है। लैंग्वेज की तरह मसला है, कोई मसला नहीं है, मैंने कभी जी उसी जी का बिल्कुल टाइम में- हाँ। तो हमने यहाँ पे家常用的好油 लेट्स टेक अ स्मॉल यानी कमर्शियल कि ब्रेक। कहने का मतलब इनके घरों में इस्तेमाल करने के लिए बहुत बेस्ट है, बहुत अच्छा कहने का मतलब है। ब्रेक! जी जी बिल्कुल। जी जनाब, वेलकम बैक। और ये जिंग जिंग सौम्यान के चक्कर में भूल गई कि मैं इन दोनों का शुक्रिया अदा करना है, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता कि हम जो रमज़ान के हवाले से इनसे बेसिक टिप्स ले लें, लेकिन उससे पहले छोटा सा हम एक किचन चक्कर लगा लेते हैं ताकि मैं आप आपको करें दिखा ना। दूं। हाँ, जो बेसिक इस पूरे रेसिपी का जो पार्ट है ना, बेसिक चीज, ये मेन चीज कि ये हमने नूडल्स अब क्या करने, पकाने हैं। ये नूडल्स है ना, लगमन यानी कि मेंथिया को अपने हाथों में हमने ऐसे करना है, फिर यहाँ पे इसको फेल होगी मैं आके। सही खींच के फिर उसके बाद दिकची में डालना। अभी जैसे ग्रेटिंग नहीं करते ऊन से, देखें उसको ऐसे खींचे, वेरी नाइस। देखें किसको सोच के मार रही हो इसको ऐसे? ओके, इसकी लेंथ में फर्क पड़ गया है, थिन भी हो गए हैं। ठीक है ठीक है, इसको बॉईल करेंगे हम। जी जी हाँ, बॉईल करूँगी, बॉईल करके पका के लेके फिर उसको ठंडे पानी में डाल के फिर एक बार धोना है, इस पर धोना है। वाह जबरदस्त यार, ये जो ताकि आर्ट है धोने ना, का मकसद यानी कि एक खिली खिली अलग अलग हो जाएगी, वरना वो इसके अंदर से तो जुरी जुरी आ जाएंगे ना। हाँ हाँ हाँ। अच्छा, पानी में ऑयल डाला था ना लतीफ? नहीं नहीं, पानी में ऑयल नहीं डालना, जस्ट नमक डालना है। तो जुड़ेंगे नहीं आपस में? नहीं 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 जोड़ेंगे। अच्छा, एक दफा और देख बिल्कुल भी नहीं लीजिए, ये जोड़ेंगे। जो मार्शल आर्ट है आपको आना चाहिए। मैंने इसको फौरन डाल दिया है, उसके बाद स्टिक से मैंने हिला दिया है, ठीक है यानी जी। कि खोल दिया है स्टिक से। अभी इसी तरह जोड़ जाते हैं ना मेरे हाथों में, हाँ। लेकिन जब उधर जाए तो ये स्टिक से खुल जाते ओए हैं। होए, देखें? ओए होए, 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 होए। ये जुल्म की इंतहा है, लेकिन लज्जत में इजाफा हो रहा है। जी, मेरे को मार मार के इसको सही पता ही करना है। मार मार के नूडल्स बन रहे हैं, डिंग डिंग इसलिए कहते हैं इसको। जी जी ठीक है जी जनाब, आप दोनों की अमल का बहुत बहुत शुक्रिया। Thank you लेकिन very much. टिप्स देते जाएं कि हमारे दांत जो है वो हसीन हो जाएं, ताकि हमारी पूरी पर्सनैलिटी जो है वो निखर जाए। क्या कहेंगे बारी बारी? अच्छा, रमज़ान की जो टिप्स हैं कि आप एक तो आप गुड ओरल हाइजीन, डेंटल हाइजीन रखें, सहरी के बाद ब्रश हो गया, अफ्तारी के बाद ब्रश हो गया, और अपनी डाइट को अच्छा रखें, हेल्दी रखें, ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिए, नॉन फास्टिंग आवर्स में फ्रेश जूसेस लें, फ्रूट्स लें, फ्राइड आइटम्स, चटनियाँ, केचप, इन चीज़ें, ये जो चीज़ें अगर जितनी अवॉइड कर सकते हैं कर लें। आई नो मुश्किल होता है करना लेकिन कर लें। और उसके बाद अगर आपके दांत में पिलाहट आ जाए तो हमारे पास है एमकोलिन डेंटल केयर पे, हम आपको देंगे पर्ली टीथ वाइट, और जो ब्रश का इस्तेमाल सही तरीके से भी होना बहुत जरूरी है। बिल्कुल ज़रूरी है। और ट्राइस अ डे करना है ब्रश, ट्राइस अ डे, ठीक हो गया। और उसके बाद जो है वो टीथ वाइटनिंग होती है हमारे यहाँ, वो बहुत अच्छी होती है। और पहले तो मैं आ रही हूँ ना वाइटनिंग करवाने। प्लीज आए, हम तो आपको पहले कह चुके हैं कि आप प्लीज आए हमारे पास। देखिए मैं क्या थी, क्या बन के आ गई, है ना। बहन बिल्कुल इंशाल्लाह आप लाजमी आएगा। वो लेजर टीथ वाइटनिंग जो है हमारे यहाँ वो बड़ा एक मशहूर चीज़ है बहन। पेनफुल बिल्कुल नहीं, उसके बाद थोड़ी बहुत सेंसिटिविटी होती है, लेकिन वो डिपेंड करता है आपकी जिंजाइवल हेल्थ कैसी है। आमतौर पर लोगों को नहीं होती, मतलब बेगम साहिबा ने कराई थी तो इनको तो पेन नहीं हुई थी। तो इंशाल्लाह यू विल बी फाइन। हाँ, मुझे भी नहीं होगी। उसके बाद आफ्टर केयर की जो हम आपको इंस्ट्रक्शंस देंगे वो आप फॉलो करेंगे तो बिल्कुल भी नहीं होगी। बस ठीक, डन हो गया। आप दोनों की आमद का बहुत शुक्रिया बहन, थैंक यू, सो अल्लाह काइंड ऑफ आपको यू। खुश रखे, Thank you, ऐसे ही सपोर्ट करते रहें, और दोबारा आपको जहमत देंगे। Thank you. और इंशाल्लाह आपसे मुलाकात क्लिनिक पर भी होती है इंशाल्लाह। आपको भी अगर ख्याल हो कि अपने आप को खूबसूरत दिखना है तो उसके दांतों का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे छोटा सा हमने ब्रेक लेना है, मज़ीद मेहमान जो है वो मौजूद हैं, खाना तैयार हो रहा है, कुछ मज़ीद आपको खूबसूरत नाते भी सुनाएंगे, लेकिन उसके लिए आप हमारे साथ रहिए। सवाल भी आपसे किया था, लेकिन ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं इसके बाद।
बैक टू रमज़ान शादमान। और मेहमानों का सिलसिला आने का जारी है। खुशियाँ बांटने का मौका मिलता है कि जब मेहमानों का आमद हो, हम उनके लिए कुछ ना कुछ इंतजामात करते हैं, उनसे गपशप लगाते हैं और ऐसे मेहमान से कुछ सीखने को मिल जाए, कुछ मोटिवेशन मिल जाए तो और क्या चाहिए। लतीफ़ बनास्पति में और कुकिंग ऑयल में हमारी जो शेफ़ राहत अब्दुल्ला हैं वो खाना बना रही हैं। विटामिन ए और डी से भरपूर है, कोलेस्ट्रॉल से पाक है और डिंग डिंग सोमियान बनाया है उन्होंने। एक नई डिश का इजाफा हो गया है। राहत मैं अभी दीनी सोमियन की जो बनाने लगी हूँ, फिर अभी जो मेरे सामने जो लगी हुई है सारी लतीफ़ बनस्पति कुकिंग ऑयल वालों की है। ठीक है। ये ऑयल आप लोग भी लाजमी यूज़ करें, यूज़ करना मत भूलिएगा, इससे यानी कि खाना बहुत टेस्टी बनेगी। मैंने भी पहले घर में बना चुकी है जी, बिल्कुल लतीफ़ ऑयल। आज मैं अभी इसकी तो टीवी की जो किचन में मैं अभी बनाने लगी हूँ। आप लोग भी जरूर यूज करें। ठीक है जी। अभी अगर आप देखना चाहो तो ये डिंग डिंग सोमियन मैंने सारी कटिंग करके रख दी है। ये क्या है? वही मैदे के डो से जो बनाया था? वो जो मैदा इस तरह किया था ना मैंने, अभी मैंने उसको छोटी छोटी हालत में मैंने काट के रख दी है। अभी मैं पानी में डाल के इसको पकाऊंगी। अच्छा, सही हो गया। ठीक है जनाब, ये तो बड़ा हाईटेक किस्म का खाना बन रहा है। तो जनाब अब मैंने आपको मिलाना है एक ऐसी एंटरप्रेन्योर से जिन्होंने आगाज़ किया था अपने करियर का चंद साल पहले, लेकिन वो अभी सक्सेसफुल बिजनेस वूमन है। और इसके अलावा एक और मेहमान मौजूद है जिनके हाथ में बड़ी लज्जत है। वो कहते हैं मैंने भी डिंग डिंग सोमियान बनाई है, 7 साल पहले मैंने कुकिंग सीखी थी। आइए आपको मिलाते हैं मरियम रफ़ीक से, जो कि फाउंडर है क्लीन एंड ग्रीन की। उनके साथ मौजूद है अफजल अली, शेफ़ हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू रमज़ान शादमान। कैसे दोनों खैरियत से? थैंक यू वेरी मच। ठीक ठाक, आप ठीक है? अल्लाह का शुक्र जी, ठीक ठाक। अफजल के अफजल अली। अफजल डिंग डिंग सोमियान सही बन रहा है? जी बेहतरीन। आपने कब से खाना पकाना शुरू किया? मैं तो काफ़ी हो गए, इसमें काफ़ी साल हो गया, कम से मेरा 12 साल है इस फील्ड में। प्रोफेशनल शेफ हैं आप? जी जी अल्हम्दुलिल्लाह। मैं एज ए चाइनीज़ थाई ज़्यादा करता हूँ। ठीक है। दूसरी जो है मैं इवेंट्स वगैरह का भी काम करता हूँ। अच्छा, आप चाइनीज़ खाने बनाते हैं, हम चाइनीज़ शेफ लेकर आ गए। जी जी तो अच्छा मरीम, आप अपनी जर्नी के हवाले से बताइए। एंटरप्रेन्योरशिप से आपने आगाज़ किया और अब माशाल्लाह एक सक्सेसफुल बिजनेस वुमन हैं आप। नहीं, मैंने एंटरप्रेन्योरशिप से स्टार्ट नहीं किया। उससे पहले लाइक आई हैव 14 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस। आई लुक in business, in management. I look young. I'm not. And अगर आप उर्दू बोलेंगे तो मुझे समझ आ जाएगी। Okay, ठीक है। Sorry. मेरा जो 14 years एक्सपीरियंस है, उसमें आई वाज वर्किंग बिफोर एंड देन 4 years हुए हैं मुझे अपना बिजनेस स्टार्ट किए हुए। ठीक है। 2018 में मैंने स्टार्ट किया। तो पहले आप कहीं काम कर रही थी, फिर आपने अपने यस आई वाज वर्किंग एंड मेरे पास अपॉर्चुनिटी आई जिसमें मैं कोई बिजनेस स्टार्ट कर सकती थी। ठीक है। एंड देन आई चोज क्लीन एंड ग्रीन। ठीक है। टू स्टार्ट विद। इसका कॉन्सेप्ट ज़हन में कैसे आया और ये है क्या क्लीन एंड ग्रीन? क्लीन एंड ग्रीन इज़ बेसिकली अ फैसिलिटी मैनेजमेंट कंपनी जिसमें हम डिफरेंट काइंड ऑफ क्लीनिंग सर्विसेज अंडर वन रूफ प्रोवाइड करते हैं, जो कि एक बिल्डिंग के अंदर आपको रिक्वायर्ड होती हैं, चाहे वो आपके ऑफिसेज हैं या आपके घर हैं। सो जैसे कि डिफरेंट एजेंसीज होती हैं बाहर के मुल्क में, पाकिस्तान में भी, जो कि मेड्स या डोमेस्टिक हेल्प प्रोवाइड करते हैं, तो आप वैसे करते हैं या आपका हाईटेक काम होता है? नहीं, हम लोग मेड सर्विसेज हम प्रोवाइड नहीं करते हैं। हम लोग प्रोवाइड करते हैं जो आपको वन ऑफ सर्विसेज चाहिए होती हैं। फॉर एग्जांपल आपने नया घर बनाया है एंड यू नीड द पोस्ट कंस्ट्रक्शन फॉर दैट, यू आर मूविंग इनटू अ बिल्डिंग, यू नीड द क्लीनिंग फॉर दैट एंड देन यू नो फ्लोर आपकी आ जाती, क्लीनिंग आ जाती है, डीप क्लीनिंग आ जाती है, डिसइंफेक्शन, फ्यूमिगेशन, सोफा, कारपेट, यू नो ऑल काइंड ऑफ क्लीनिंग सर्विसेज जो एक बिल्डिंग के अंदर यू रिक्वायर दैट। ठीक है। सो वी प्रोवाइड दैट सर्विसेज, नॉट द रेगुलर मेड सर्विसेज। तो क्या इतना आपको प्रॉफिटेबल लगा कि आपने नौकरी छोड़ के, वो बिजनेस छोड़ के इसकी तरफ आ गई? आई वांटेड टू डू समथिंग डिफरेंट। लाइक जॉब में आपकी एक सेम रूटीन होती है आपकी, ठीक है, आप एक लेवल पे चले जाओगे, उसके बाद मोनोटोनस हो जाती है। दैट वाज नॉट चैलेंजिंग फॉर मी, but I wanted to do something different and I did research पाकिस्तान के अंदर, और वहाँ पे मुझे जो है ना इसके अंदर गैप लगा बिकॉज हमें खुद भी ज़रूरत थी। तो जब रिसर्च किया तो खुद अच्छे रिसोर्स नहीं मिले हमें। सो फिर देन आई थॉट कि दिस इज़ अ नीश मार्केट जहाँ पे मुझे जाना चाहिए। इनिशियली स्टार्टेड ऑफिस से किया, लेकिन फिर घरों के अंदर भी रिक्वायरमेंट आ रही थी, खासतौर पर डिप्लोमेट्स हैं, वहाँ से हमने स्टार्ट किया। वहाँ बाहर के मुल्कों में आपने कहा ना, इट्स वेरी कॉमन, लाइक जैसा कंपनी आपने कॉल करते हैं, वो अपनी टीम भेज देते हैं, वो काम करके वापस चले जाते हैं, यू नो एनी काइंड ऑफ क्लीनिंग। वो रिलायबिलिटी होती है उनके अंदर, गारंटेड क्लीनिंग होती है। पाकिस्तान में उस तरह वो नहीं था। आपको जो है ना कॉन्ट्रैक्टर्स मिलेंगे, इफ कॉन्ट्रैक्टर की हम बात करते हैं, ठेकेदार से भी आ जाते हैं। सोफ़ा क्लीनिंग का एक ठेकेदार होगा, उसकी अपनी टीम है,
और लिमिटेड से रिसोर्सेज होते हैं उनके। अगर आपने क्लीनिंग करवानी है तो वो स्टाफ बाहर से पकड़ लेंगे, आपको दे देंगे, दे वोंट बी पुलिस वेरीफाइड, रिलायबल नहीं है ना, क्योंकि आप अपने घरों में बुला रहे हैं। सो दैट्स वेयर द आइडिया केम इन एंड आई टुक इट फ्रॉम देयर। बिल्कुल सही। अफजल, आपकी मोटिवेशन क्या थी कि आप खाने पकाने की तरफ आगे? घर में खाने का शौक था? बस शादीशुदा तो नहीं है आप? जी शादीशुदा है? जी जी बस जवाब मिल गया। कहानी क्या मोटिवेशन मिली आपको मजाक के अलावा? मैं यहाँ पे आया था जब शहर में फर्स्ट टाइम। आप कहाँ से आए थे? वैसे बिलोंग कहाँ से करते हैं? गिलगित बल्तिस्तान से, बल्तिस्तान से बिलोंग करते हैं। जी, स्कर्दू से हूँ। तो जब फर्स्ट यहाँ पे आया तो हर कोई शेफ़ नहीं था इतना फील्ड में हमारे। ठीक है। तो कुछ ही लोग थे, बहुत कम शेफ़ थे। तो उनको देख के हमें भी अच्छा लगता था कि काश हम भी शेफ़ बन जाए। अच्छा। तो उनको देखते देखते इस फील्ड में आगे इंशाल्लाह फिर आहिस्ता आहिस्ता सीखा। कहाँ से आपने? मैं मुख्तलिफ जगहों पे काम करके सीखा हूँ, जिस तरह इस्लामाबाद में, लाहौर में, मुख्तलिफ रेस्टोरेंट्स में सीखा है। और चाइनीज़ को आपने खाने को क्यों तरजीह दी? पाकिस्तानी खानों में से दिल भर गया था? नहीं, ऐसे बात नहीं था, पाकिस्तानी भी कर लेते, लेकिन जहाँ अच्छे लोग, अच्छे रेस्टोरेंट चाइनीज़ ही था, बहुत कम था पाकिस्तानी। बिल्कुल सही। तो चाइनीज़ रेस्टोरेंट बहुत कम था और वो बहुत अच्छे थे। जी, बहुत अच्छे थे। तो उसमें काम सीखता रहा, फिर उस पाकिस्तानी फील्ड में गया ही नहीं है। चाइनीज़, थाई, कॉन्टिनेंटल, अच्छा इससे फील्ड में। बल्तिस्तान में तो खाने बड़े मज़े के बनते हैं। जी, हमारे वहाँ का भी खाना। कौन कौन से खाने वहाँ पे होते हैं? वहाँ पे मुख्तलिफ है, डोडो कहते हैं एक को। जी, मुख्तलिफ डिशेस है। वैसे आपको उधर भी होना चाहिए था, हमारे किचन काउंटर पर भी, है ना? वहाँ पर भी आपको मैंने बुलाना चाहिए था कि आप वहाँ आपको ज़हमत देकर खाने बनाए आके। आएंगे। अच्छा, आपके दोनों की जर्नी बड़ी मुख्तलिफ लगी मुझे कि आपने कहाँ से आगाज़ किया, फिर स्विच कर दिया। हालांकि लोग बड़ा कम रिस्क लेते हैं, तो आपने सोचा हुआ था कि आप शेफ़ ही बनेंगे? मैंने जब हमारे जो कज़न्स थे, कुछ शेफ़्स थे, उनको देखा तो बड़ा अच्छा था उनको कि हम शेफ़ हैं। इस तरह उनको देखते देखते इस फील्ड में आ गया। फील्ड में आके आहिस्ता आहिस्ता मतलब काम सीखने लगा। सीखते सीखते तो आज अल्हम्दुलिल्लाह। जी बिल्कुल सही, बेहतरीन। अच्छा, अपना काम ज़्यादा अच्छा लगता है करना या किसी के साथ काम करना? दोनों बताएंगे, अपनी राय देंगे, जो आपको ठीक लगे। अपना काम हो, पैसा चाहिए उसके लिए, लेकिन जी छोटा हो लेकिन अपना हो। बिल्कुल सही। हम इस पे इंशाल्लाह काम कर रहे हैं। एक हम कैटरिंग सर्विस कर रहे हैं। ठीक है। तो हर किसी के पास प्लेटफॉर्म पे जाके हम कर लें ये। बिल्कुल सही। अच्छे फूड दे लोगे, छोटा इवेंट हो गया, बड़े इवेंट्स हो गए। मैं मुख्तलिफ जगहों पे करता हूँ, करता भी हूँ। कोविड के दौरान बड़े ऐसे आइडियाज़ लोगों के जहन में आए कि घर से काम शुरू कर दें। जैसे आपने क्लीनिंग सर्विस शुरू की, आपने शेफ़ का काम, केटरिंग का काम शुरू किया। ये आइडियाज़ उसी का हिस्सा है? नहीं, तो कोविड 2020 में आया, 2018 में स्टार्ट किया। 18 में स्टार्ट किया। हाँ, कोविड जब आया तो इश्यूज बहुत आए, यू नो, बहुत सी चेंजेस आई, यू हैड टू अडॉप्ट विद इट। तो उसमें बहुत कुछ सीखने को मिला। लाइक अगर हम बहुत एक स्लो पेस के साथ चल रहे थे ना, तो आपने चेंज करना था अपने बिजनेस को, सर्विसेज को आपने करना था। द वे आप काम कर रहे हैं उनको चेंज करना था। दैट वाज चैलेंजिंग, लेकिन इट वाज इंटरेस्टिंग एज वेल। यू नो, बहुत कम टाइम में बहुत ज़्यादा सीखा आपने। तो जनाब, हमने आपसे सवाल किया, मेहमान हमारे मौजूद है, मरियम भी मौजूद है, अफजल भी बैठे हुए। सवाल हमने आपसे किया है कि वो कौन सा मुल्क है जहाँ सबसे ज़्यादा मुसलमान रहते हैं या मुस्लिम अक्सरियत में मौजूद हैं। 05141023357 पे कॉल कीजिए। अभी तक कोई सही जवाब मुझे समझ नहीं आ रहे हैं आप लोग, मैं दोहरा देती हूँ। वो कौन सा मुल्क है? आप लोगों को जवाब पता है? मुझे पता है। वो कौन सा मुल्क है जहाँ सबसे ज़्यादा मुसलमान अक्सरियत में रहते हैं, सबसे ज़्यादा मुसलमान रहते हैं? सवाल का जवाब दीजिए 05141023357। और अगर आपने सवाल करना अपने मेहमानों से जो यहाँ मौजूद हैं, आपके मेहमान भी हैं ना, ये आपने एंटरप्रेन्योरशिप का काम करना है या आप कोई सोच रहे कि मैं एक बिज़नेस करूँ कि ना करूँ, केटरिंग का काम करना है। देखिए, अब तो ये जेंडर वाला मसला रहा नहीं है। ख़वातीन घर बैठ के काम कर सकती हैं अगर वो बाहर निकल नहीं सकती हैं। खाना पकाना सबको आता है, तो स्किल्स को पॉलिश करने की ज़रूरत है। जैसे आज के जो हमारे मेहमान हैं, उन्होंने भी पहला कदम तो उठाया होगा ना। जब पहला कदम उठाया, एक सेकेंड, क्या जला दिया राहत? मैं इसको पानी डाल ली थी तो अच्छा, कहाँ तक पहुंचे? डिंग डिंग। अभी सब्जी बनाने लगी हूँ। वाह जी वाह, खुशबू आनी शुरू हो गई है। खुशबू आएगी तो फिर आप लोग अपनी जगह से बाग बगीचा अपनी जगह नहीं बैठेंगे, पहले कह दिया उसने। इफ्तारी होने से पहले खाने का अलाउ नहीं है। हाँ भाई, इफ्तारी से पहले अभी कितना टाइम रह गया है? अभी टाइम है, आराम से बना लो दोनों डिशेज। अच्छा ठीक है जी।
जी हम बिल्कुल बात करेंगे लेकिन टू द पॉइंट बात करेंगे। अच्छा तो कभी आप हैं अच्छा बिजी है वो, वेरी बिजी है, मैं खाम के तंग कर रही हूँ राहत को, खाम खाई ना, लेकिन अभी देखा था नूडल्स बनाए थे राहत ने मार मार के उनको। अच्छा आप भी ऐसे ही करते हैं काम? हम ये बहुत कम ही बनाते हैं। अच्छा। बनाते हैं लेकिन बहुत कम बनाते हैं, ना होने के बराबर, ना होने के, क्योंकि मशीन से बनाते हैं हम नूडल्स, एक नूडल्स बनाते हैं। पाकिस्तान में तो ये लोग बहुत कम ही लोग खाते हैं, चाइनीज़ ही ज़्यादा खाते हैं। हाँ। क्योंकि एक नूडल्स खाते हैं यहाँ पे। पहले स्पेगेटी होता था, अभी वो बहुत कम हो गए, इसकी जगह पे अभी एक नूडल्स खाते हैं लोग। बिल्कुल सही। तो कभी ऐसा ख्याल आया आप दोनों को कि आपने सोचा हो कि बस नौकरी दोबारा कर लेते हैं, काफ़ी अपना टाइम लगा दिया, पैसा लगा दिया? मरियम नहीं, बिल्कुल भी नहीं आया। नो गोइंग बैक? नो गोइंग बैक। वजह जिसने आपने क्वेश्चन अभी किया था ना कि किसी के लिए काम करना सही है या अपने लिए, सो अपने लिए काम करना ज़्यादा बेहतर है। यू नो यस, उसमें आप आंसरेबल होते हैं, इसमें आप आंसरेबल नहीं होते, लेकिन इसमें आप एक सेंस ऑफ अचीवमेंट होती है। बिकॉज आप जब जॉब कर रहे होते हो ना, तो आप कहते हो कि ठीक है, जो मेरी एक बाउंड्री है ना, मेरी जीडी है, मैं उसी के बीच में काम करूँगा, उससे हट के भी हम कर लेते हैं काम, लेकिन हम जो पूरा प्रोसेस होता है ना, उसके बारे में हम नहीं सोच रहे होते। स्टिल हमारा जो विजन है वो लिमिटेड होता है, अपनी जॉब के अराउंड ही होता है। लेकिन जब आप खुद अपने बॉस होते हो तो एक्चुअली आप हर एवेन्यू के बारे में सोच रहे होते लेकिन टाइम का कुछ पता नहीं होता, जिस वक्त मर्जी 24 घंटे काम करना पड़ रहा होता है। जैसे कभी भागना चाह रहे हैं लेकिन हमने आपको जाने नहीं देना। लेकिन उस चीज़ का भी एक अपना मज़ा है ना, उस प्रेशर का। ठीक, यू नो, यू टेक दैट प्रेशर कि हर टाइम आप काम कर रहे हैं आप। सो आई थिंक वो अब कर करके इतना ज़्यादा मैं हो चुकी हूँ ना कि इवन अगर मैं फारिग हूँ ना तो। अब कितनी टीम के मेंबर्स बन चुके हैं आपके? आपने तो अकेले स्टार्ट किया था ना, साथ तभी लोग थे? यस, आई गॉट मोर देन 150 स्टाफ वर्किंग विद मी। आपके पास एम्प्लॉयमेंट भी आपने दी, इसका मतलब है। बिल्कुल सही। सो अब तो हमारी माशाल्लाह से 4 ब्रांचेस हैं। आई सांबा से स्टार्ट किया था, देन लाहौर ओपन की ब्रांच, देन कोयटा एंड पेशावर, लाइक जस्ट ब्रांचेस हैं, लेकिन सर्विसेज हम पूरे पाकिस्तान में प्रोवाइड करते हैं ऑन कस्टमर डिमांड। अच्छा, खाना तो हर हाल में खाना ही है। रमज़ान में, अफ्तार में हम कसर पूरी कर लेते हैं, इसके अलावा 12 महीने, इवन कोविड के दिनों में भी रेस्टोरेंट और वाइड बिजनेस थे जो किसी हद तक सर्वाइव कर लिया था। तो आपका क्या इस बारे में एजेंडा रहा? क्या आपने सोचा केटरिंग के हवाले से, जो आप कुकिंग से केटरिंग की तरफ आ गए, क्या वजह थी? इसमें कोरोना की वजह से बहुत से रेस्टोरेंट्स क्लोज हुआ था, बहुत से मतलब कि लोग जो है ना जॉब से बैठा था, हो गई थी नौकरियां वगैरह। बहुत से कम लोगों ने ऐसा रिस्क लिया जो कोरोना में ऐसा कोई कदम उठाया होगा, बहुत कम लोगों ने। बिल्कुल सही। क्योंकि कोरोना की वजह से लोगों को डिलीवरी भी नहीं देने दे रहा था, ना टेक अवे करने दे रहा था, और ना ही डाइनिंग ओपन था। सही। इस वजह से लोग बहुत परेशान थे। बहुत ही कम लोग थे जो इस फील्ड में था। और बड़े बड़े ब्रांड्स थे, वो भी बैठे हुए थे कोरोना की वजह से। बिल्कुल सही। जी जी, बिल्कुल सही। अच्छा जी, तो हमारी जो शेफ़ हैं वो लतीफ़ कुकिंग ऑयल में खाना बना रही हैं और खाने तैयार हो रहे हैं। मैं क्योंकि बड़ा लंबा प्रोसेस है, इसलिए मैं बार बार जा रही हूँ और राहत की जो पूरा जो प्रोसेस है वो दिखाना चाह रही हूँ कि कहाँ तक जो है ये पहुँचा। फ्राइंग शुरू हो चुकी है, 2 खाने 2 डिशेज इकट्ठी एक साथ बन रही है ना? इकट्ठे हो जाएगा तैयार तब तक? ये अभी मैं फ्राई कर रही हूँ लतीफ़ ऑयल से। ठीक हो गया। लतीफ़ ऑयल डाली है तो अभी मैं गोश्त फ्राई कर रही हूँ। ठीक हो गया। देखना लतीफ़ ऑयल की कमाल टेस्ट देखना। सारे गैस दुम्बे का गोश्त फ्राई हो रहा है जनाब। तो बातों के सिलसिले को मजीद आगे बढ़ाएंगे, लेकिन साकिब यहाँ मौजूद है। बड़ी प्यारी उन्होंने नाच सुनाई थी इससे पहले। साकिब, अभी आपने क्या कलाम चूज किया है? अभी वाला का पसंदीदा कलाम है बहुत। आपकी अम्मी का? जी। अच्छा, अम्मी अभी देख रही हैं? जी देख रही हैं। अम्मी कुछ कहना है तो कह दे। आंटी जी, बहुत अच्छा आपका जो बेटा है वो नात पढ़ता है। चलिए जी, बिस्मिल्लाह कीजिए। जब गुंबद खज़रा पे वो पहली नजर गई, जब गुंबद खज़रा पे वो पहली जब गुंबद खज़रा पे वो पहली नजर गई, आँखों के रास्ते मेरे दिल
मिली वो मुराद भी जो कह सका न लब में, मिली वो मुराद भी मेरे सुकूत पर बेशाहा की नजर गई। जब गुंबद खजरा पे वो पहली नजर गई और तैबा से लौटना किसी आशिक से पूछिए। तैबा से लौटना किसी आशिक से पूछिए। ऐसा लगे कि रूह बदन से गुजर गई। जब गुंबद खजरा पे वो पहली नजर गई। आँखों के रास्ते मेरे दिल में उतर गए। सुभान अल्लाह जी, सुभान अल्लाह। और वाकई मैंने सुना है कि जब वो लोग जो खाना काबा पे पहली नज़र डालते हैं, वहाँ जाते हैं, तो उस वक्त की जो पहली नज़र की जो दुआ होती है ना, वो अल्लाह ताला फ़ौरन कबूल करते हैं। ठीक है जी। तो यहाँ पे छोटा सा हमने ब्रेक लेना है। रमज़ान शादमान आप देख रहे हैं, खाने हमारे तैयार हो रहे हैं, मेहमान यहाँ मौजूद हैं। हमारे साथ रहिए, जल्दी से जाए और वापस आ जाए। आप देख रहे हैं मेरे साथ रमज़ान शादमान। खुशामदीद कहते हैं आपको रमज़ान शादमान में। वक्त कम है, मुकाबला सख्त है और अफ्तार का वक्त करीब आता जा रहा है और ये मेरे ख्याल से 19वां रोज़ा है, तो आखिरी अशरा शुरू हो जाएगा, ताक रातों वाला। तो दुआओं में सबको याद रखिएगा, मैं बार बार कहती हूँ, क्योंकि दुआओं का जो है ना बड़ा असर होता है ज़िंदगियों को बदलने में, जिसके लिए हमने भी एक स्टेप उठाया है। आप सब जानते हैं कि साबिक़ खुद मुख्तार एक इनिशिएटिव है जिसमें हम आपके घरों तक राशन पहुँचा रहे हैं, और ये वो सिलसिला है जो कि आपकी वजह से, आपकी ही सपोर्ट से शुरू किया गया है और इंशाल्लाह आगे चलता रहेगा। आपको स्क्रीन पे अकाउंट डिटेल्स नज़र आएंगी, जिसमें आप जितना भी आप कर सकते हैं, 100 से लेके जितनी आपकी हैसियत है, इस कार्य खैर में आप शामिल हो जाइए और गारंटी है कि हकदार तक उसका हक पहुँचेगा। और जैसे ही मैंने पहले भी जिक्र किया था कि खुद मुख्तार जो है इससे बड़े जज्बाती वाबस्तगी है और बड़ी उम्मीदें भी हैं और बहुत दुआएं हैं इस प्रोजेक्ट के साथ। इसमें आगे चल के बहुत सी चीज़ों का इजाफा किया जाएगा, लेकिन आपका हमारे साथ होना बहुत ज़रूरी है। वंस अगेन जो स्क्रीन पर आपको अकाउंट डिटेल्स नज़र आ रही हैं, उसमें दिल खोल के आप हिस्सा लीजिए, एहतियात दीजिए। और फिर से बता दूं कि आपका आप जो डोनेट करेंगे, जो भी अमाउंट है, जितना भी है, वो हकदार तक पहुंचेगा। कतरा कतरा करके समंदर बनता है और उम्मीद है कि इस कार्य खैर में आप शामिल होंगे। यही बात अभी अफजल भी कर रहे थे कि ये भी हर इंसान अपनी कैपेसिटी में थोड़ा थोड़ा काम कर रहा है और पाकिस्तान उन मुल्कों में शामिल है जहाँ बहुत ज़्यादा चैरिटी की जाती है। अफजल, आप बता रहे थे कि आप लोगों ने लंगर का इंतज़ाम किया हुआ है, आप लोग भी करते हैं? जी जी, हमारा भी करते हैं हम अल्हम्दुलिल्लाह। डेली 300, 350 या 400 लोगों का खाना देते हैं। जी जी, इफ्तारी होते हैं, डेली वहाँ पे होते हैं। ठीक है। तो काफ़ी लोग आते हैं, जाहिर बात है उनका हक है, बिल्कुल सही, मिलते हैं, उसका सवाब अपने मिलते हैं। बिल्कुल सही। तो ये कि हमारी एक जहाँ पे मैं हैं अभी,
उनकी कोई ऑनर है, वहाँ के रहमानी बरादरी करते हैं। ठीक है। जी जी, वही करते हैं। रमज़ान में इफ्तारी दे रहे, बाकी महीनों में जो है ना एक टाइम का खाना होता है, एक टाइम का खाना होता है। जी जी, वहाँ पे। क्योंकि ये सिलसिला खाली एक महीने तक नहीं होना चाहिए। नहीं, ये सालों चल रही है, अभी साल हो गया, अभी चल रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। आगे इंशाल्लाह उम्मीद है लोग आगे भी इनको चलाएं। बिल्कुल सही। जी जी। ये वो अगर आपने कोई नेक काम का सोचा हुआ है, कार्य खैर का सोचा हुआ है, तो इस महीने से बिस्मिल्लाह कर लें और यकीन करें कि मदद जो है वो अल्लाह ताला की तरफ से खुद ब खुद आ जाती है। नीयत साफ, मंजिल आसान, लेकिन समटाइम्स मंजिल ज़रा मुश्किल होती है। जैसे कि मरियम से पूछना चाहूँगी कि बीइंग अ वुमन आपके लिए मुश्किल था इस सफ़र का आगाज़ करना, या आसान था कि क्लीनिंग हो जाएगी तो औरतें वैसे भी घर में काम करती हैं, मे भी एक्सपीरियंस हो, ये सोच के आपने किया हो? नहीं, जब मैंने स्टार्ट किया था तो मुझे नहीं पता था कि कितना मुश्किल होगा। मेरे ज़हन में था कि ओके एक प्रोजेक्ट है, चले हम स्टार्ट करते हैं, तो मैंने आगे नहीं सोचा था। एंड आई थॉट टू बी ऑनेस्ट कि ये आसान होगा करना काम, क्योंकि बीइंग अ फीमेल हमें क्लीनिंग आती है और वो सिंपल ही लगा कि ठीक है आपने जो है ना स्टाफ भेजना है, दे विल डू द क्लीनिंग एंड दैट्स इट, जॉब वेल डन। लेकिन एक्चुअली था नहीं, बहुत चैलेंजिंग रहा, इनफैक्ट अभी भी है। बीइंग अ फीमेल जो है ना हमारी सोसाइटी में मेल डोमिनेंट सोसाइटी है हमारी। आई एम सॉरी यू आर मेल एज वेल पार्ट। ठीक, मेल डोमिनेंट सोसाइटी है हमारी, जहाँ पे जो है ना एक औरत को एज अ बॉस एक्सेप्ट उस तरह नहीं किया जाता जिस तरह एक मेल को किया जाता है। अच्छा, आपकी बात में इसी को बढ़ाऊंगी आगे। हाँ जी राहत, डिश आउट करना है, डिश के नहीं करना अभी आपने? एक डिश पक गई है। कौन सी पकी है? डिंग चाउमीन पक गई है। मैं डाल दूं चाउमीन? हाँ क्यों नहीं, मैं डाल दूं? जी बिल्कुल बिल्कुल, बिस्मिल्लाह करें, बिस्मिल्लाह करें। ये है लतीफ वनस्पति ऑयल से बनी हुई है डिंग डिंग चाउमीन। डिंग डिंग चाउमीन मजेदार रंगदार पकी है। ओए होए होए होए, अभी आप लोग खाएं। फिर हमारे जो लतीफ वनस्पति ऑयल के लिए आपने तारीफें दे दी। बोलती जाओ, मैं सुननी नहीं, मैं देख रही हूँ जी। इतनी मजे की कैसी बनी है? वेरी कलरफुल। तो पता लगेगा ना बाकी हैं। हाँ, खुशबू तो अच्छी आ रही है, यहाँ तक खुशबू तो अच्छी है बाकी। एक डिश हमारी तैयार हो चुकी है। एक डिश तैयार हो गई है, दूसरी डिश की अभी सालन तैयार होंगे। अच्छा जी, दिखा दीजिए जरा। वैसे ये नूडल्स पक चुके हैं, ठीक है, नूडल्स तैयार हो गई है। अभी दूसरी डिश के वो ये दोनों मिला के खाने हैं? नूडल्स के साथ खाना है वो? नहीं, ये अलग से चम्मच के साथ खाना है। अच्छा, ये चम्मच के साथ खाएंगे, ये स्टिक के साथ खाएंगे। ओके, ऐसी वंडरफुल। इसको मैं रेडी करूँ ना, फिर पता लग जाएगी। ठीक है बिल्कुल। ठीक है जी। डिंग डिंग चोमियांग जो है, जो आई होपफुली मैंने सही बोला होगा, ये तैयार हो चुका है। अगली डिश तैयार हो रही है, और जैसे कि देखते हैं कि पहले इंसान आंखों से खाता है। ये है लतीफ ऑयल, लतीफ वनस्पति ऑयल। आज डाइटिंग में लतीफ ऑयल की नज़र होगी मुझे लगता है। आज डाइटिंग का कोई सवाल है ना, वो पैदा नहीं होता है। ठीक हो गया जी। ये फ्राइंग शुरू हो चुकी है। अच्छा, चाइनीज कुकिंग में फ्लेम बड़ा तेज रखा जाता है, जी, है ना? फुल तेज रखना पड़ता है। क्या फ़र्क है इन दोनों पाकिस्तानी खानों में, चाइनीज़ खानों में? काफ़ी फ़र्क है। इसमें चाइनीज़ में आपका सूप हो गया, सूप भी फुल आप आग पे पका सकते हैं। ठीक है। हल्के पे उनसे कॉर्नफ्लोर्स डालते हैं, काफ़ी चीज़ें और सॉसेस होते हैं, वो सब पकना पड़ेगा आपको। अब पाकिस्तानी में ये है कि आप दम पे लगाया, भूनते रहें। जी। अब चाइनीज़ वो खाना नहीं होना चाहिए जो मतलब पाकिस्तानी की तरह हो, फ्रेश जिस तरह वेजिटेबल्स हो गए वो बिल्कुल फ्रेश होना चाहिए। ठीक है, फ्राई नहीं होना चाहिए उसको, क्योंकि टेबल पे आपके सर्व हो या आप प्लेट में आपके सर्व हो तो वो बिल्कुल फ्रेश हो। कितने किस्म के खाने आप बना सकते हैं? कुछ डिशेस की तादाद याद है? तादाद तो याद नहीं है, मैं काफ़ी कुजीन्स बना सकता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। चाइनीज़, थाई, कॉन्टिनेंटल, अच्छा फास्ट फूड हो गया, सुशी वगैरह, जापानीज, टर्किश। अच्छा जी, इटालियन। सबसे बेहतरीन डिश आपको किस मुल्क की लगी? बनाने में तो सारा अच्छा लगता है, अब जो खाते हैं वही लोग ही ज़्यादा बता सकते हैं। फीडबैक क्या आता है आपके पास? फीडबैक मेरा जो जहाँ तक तजुर्बा है, चाइनीज़ थाई का ज़्यादातर आता है पाकिस्तान में। बहुत तेज़ मसाले वाले खाने नहीं वो स्पाइसेस होते हैं, स्पाइसी होते हैं जी। बिल्कुल। चाइनीज़ थाई इसलिए लोग लाइक करते हैं कि हर कोई पाकिस्तानी खा के मतलब थका होते हैं। एंड में हमने दाल पर ही आ जाना है, दाल पे आ जाना है, बिल्कुल दाल पे आ जाना है। तो खाते चाइनीज़ है लेकिन आता दाल पे, सही बात है यहाँ पर, इसलिए लोग ज्यादा लाइक करते हैं। देसी ये भी कहते हैं ना कि जो मर्जी खा लो, जब तक रोटी दाल चावल नहीं होगा ना आपका पेट नहीं भरेगा। चाइनीज खाकर आप बोले रात को खाने में क्या है? अभी तो खा कर आए थे। ऐसा है। मरीम, आप अपनी जर्नी के बता रही थी कि क्या मुश्किलात का सामना करना पड़ा आपको। मैं इसलिए पूछ रही हूँ कि वो तमाम खवातीन जो काम करना चाह रही हैं
वो किसी भी हुनर को उठा के अपना करियर बना सकती हैं। दे कैन डेफिनेटली। देखिए जैसे मैं कहती हूँ ना कि मेल डोमिनेंट सोसाइटी है हमारी, यहाँ पे एक औरत को एज अ बॉस एक्सेप्ट, मैं ये नहीं कहती नहीं करते, लेकिन उसको मुश्किल होता है एक्सेप्ट करना। जो काम एक मर्द के लिए एक ऑर्डर देना या करवाना आसान होता है ना, औरत के लिए 10 टाइम ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है वो काम करवाने के लिए उसमें। फिर मैं यंग भी लगती हूँ, मैं अपनी एज की नहीं लगती। So, बार-बार एज का जिक्र क्यों कर रही हैं? मैं इसलिए ऑनर पूछूं एज कितनी है? नहीं, एक्चुअली आई डोंट माइंड टेलिंग पीपल, यू नो, मुझे लोग कहते हैं कि व्हाई डोंट यू हायर इट। मैंने कहा कि मैं इसलिए बताती हूँ ताकि मुझे सीरियस ले लें। अच्छा। लोग ही कहते हैं कि ये बच्ची है, इसे क्या पता, ठीक है, क्योंकि वो देखने में आई लुक यंग। तो वो मुझे ना, एक तो जो फीमेल होने के साथ साथ जो सबसे ज़्यादा मुझे चैलेंज ना अपने लुक का भी आ रहा है। अरे भाई, लोग खवातीन लाखों रुपए लगाते हैं यंग लगने के लिए, तो यू हैव दिस ब्लेसिंग। नहीं, एक सर्टन वो पोजीशन के साथ एज लगे ना, डजंट मैटर। मैं उस एज से भी छोटी लगती हूँ। सो चलो भाई, बहुत बड़ा गम मिल गया हमें कि यंग लगती है मरियम। तो अच्छा, वो प्रॉब्लम्स आई मुझे उसमें बहुत ज़्यादा, लेकिन आई एम फेसिंग दैम एंड ओवरकमिंग दैम, बट अल्हम्दुलिल्लाह इट्स गेटिंग बेटर। और आई थिंक दूसरा चैलेंज आया ना, मैंने नहीं सोचा था कि एक क्लीनिंग है, हमारे मज़हब में भी है, हम घरों में भी कर रहे होते हैं, तो मुझे नहीं था कि इतना मुश्किल मुझे लगेगा उसको एज अ बिज़नेस चलाना। हमारी जो सोसाइटी है इसके अंदर, हालांकि कुरान पाक में कहा है कि सफाई निस्फ़ ईमान है, लेकिन इसको जब हम एज अ बिज़नेस करते हैं ना, तो यहाँ घरों में भी इसको हम लीस्ट इम्पोर्टेंस में रखते हैं हम लोग। सही, ठीक है, मतलब बाकी चीज़ों पे हम बहुत फोकस कर रहे होते हैं। तो जब मैंने स्टार्ट किया तो मेरा आइडिया ये था कि इस काम को एक प्रोफेशन देना है। इसे हम थर्ड ग्रेडेड काम समझते हैं, जो इसके अंदर लोग काम कर रहे होते हैं, जो कर रहे होते हैं। तो आई थॉट कि नहीं, इसको एक इम्पोर्टेंस देते हैं और एक रिस्पेक्ट देते हैं इस शोबे को और इसके अंदर काम करने वाले को। लेकिन जो इसमें जो मुझे फील हुई प्रॉब्लम्स, इसमें जो हमारे कस्टमर्स हैं उनकी तरफ से, बिकॉज इवन कि वो भी अवेयरनेस नहीं है ना, तो वो भी एक्सेप्ट नहीं करते इसको एज अ प्रोफेशन। इवन कि हमें जब कॉल करते हैं सो वो दे ट्रीट इट एज अ कि आप एक बस बाहर मार्केट से आप किसी को बुला नहीं रहे होते, दे ट्रीट इट लाइक दैट। हम कहते हैं कि नहीं, वी आर प्रोफेशनल, जो हमारा स्टाफ है दे आर प्रोफेशनल, दे आर नॉट क्लीनर्स। वी डोंट कॉल देम। करती हैं, सॉरी, ट्रेनिंग देती है स्टाफ को? हमारा इन हाउस स्टाफ है, जो कि हमारा डेली वेजेस स्टाफ नहीं है, हमारा इन हाउस स्टाफ है, क्योंकि हमारी ट्रेनिंग एक्सटेंसिव होती है ना। सो ट्रेनिंग हमारी इन हाउस होती है, मटेरियल, इक्विपमेंट, केमिकल, सब चीज़ें हम अपनी लेके जाते हैं, तो उसके लिए फिर अपने स्टाफ को हमें ट्रेनिंग देनी पड़ती है। ठीक हो गया। तो हमें चैलेंजेस स्टाफ से भी आए, बिकॉज इवन कि वो भी इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करते कि नहीं, एक नॉर्मल सफाई से हट के भी इतनी डिटेल में आपने सफाई करनी है। तो फिर उनको सिखाना पड़ता है, नहीं, आपने किस हद तक जाना है सफाई करते हुए, किस नज़र से आपने उसको देखना है। ठीक हो गया। तो चैलेंजेस ये सब हैं, बट वी आर ओवरकमिंग देम। लेट्स सी। चैलेंजेस तो आते रहेंगे ना? Yes. ये एवरी डे यू हैव अ न्यू चैलेंज। Yes. आपको मिलते चैलेंजेस ऐसे? मिलते हैं हमें। आपको क्या मिलते हो? तो काफ़ी जगहों पे मिलते हैं। जैसे कि एक इवेंट्स होते हैं, रेस्टोरेंट्स, अच्छा इवेंट्स पे काफ़ी तरह बड़े इवेंट्स पकड़े होते हैं। हाँ। तो मेन्यू बने होते हैं हमारे, एंड टाइम पे मेन्यू एक्सचेंज हो जाते हैं, करते हैं, चेंज कर, काफ़ी जगहों पे ऐसे होते हैं। एक ये होते हैं, दूसरे क्लाइंट के रेस्टोरेंट में जब आप क्लाइंट को फूड देते हैं तो अपनी एक अलग रेसिपी बताते हैं, नहीं ये ऐसे होने चाहिए, ऐसे होने चाहिए। वो भी काफ़ी, जब लेडीज़ के साथ हो जाए वो बात, फिर तो और मसला हो जाता है, मुश्किल हो जाता है। I think इन्होंने कहीं पर्सनली, बिकॉज़ I said about the man and now he's talking about that। तो वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। हम लोगों को ना बड़ा मुश्किल है किसी बात को मनवाना। बिल्कुल मनवाना, गलती नहीं मानते हम, मैं बता तो खुद हूँ ना, हम और गलती मान जाए, औरतों से बहस नहीं करनी चाहिए, उसके लिए आप मिनॉरिटी में हैं, 2 खवातीन बैठी, ठीक है ना? अच्छा, तो फिर आप बात बता रहे थे ना कि क्या चैलेंजेस मिलते हैं? तो इस मुश्किल तरीन क्लाइंट कौन था आपका? आपने कहा किधर फंस गए? मुश्किल ऐसे जैसे कि मतलब देसी खाना खाने वाले हो, प्योर देसी हो, और वहाँ पे आपको मिले कोई चाइनीज़ थाई मेन्यू फूड हो, फूड चाइनीज़ थाई हो या जापानीज़ हो, उन जगहों पे बहुत मुश्किल हो जाते हैं। वो क्लाइंट कहते हैं ये नहीं, ये दुम्बे का होना चाहिए था, दुम्बे का नहीं तो ये मतलब मटन होना चाहिए, बीफ का क्यों नहीं रखा है। मतलब उनके मेन्यू जब बनाते हैं, मेन्यू देख के वो कहते हैं कि ये वाकई चाइनीज़ थाई है, जब खाना नहीं सामने आ जाए तो कहते हैं ये क्या बना के लाया है। तो उस जगहों पे बड़ा मुश्किल हो जाते हैं और आप समझा भी नहीं सकते, आप वहाँ पे फंस जाते हैं। आप क्या कर सकते हैं, सॉरी करके पैसे दे दिए, बन गया खाने से आप ना। पैसे भी मुश्किल हो जाते हैं ना, पैसे कुछ अमाउंट एडवांस हो जाते हैं कुछ। ऐसा होता है आप दोनों के साथ की बुकिंग होगी है और फिर बाद में पैसों को लोग तंग करे होते हैं? खुल के बोल लो मरियम। नहीं, ऐसा होता है हमारे साथ।
बिकॉज मैंने ऐसा कहा ना कि चैलेंज आता है हमें अपने कस्टमर्स के साथ भी कि वो ये समझते हैं कि हमने एक कंपनी को, एक क्लीनिंग कंपनी को स्पेशली हमने हायर किया है, तो हमने उनके लोगों को ख़रीद लिया है। जिस तरह आपने घर में लोगों को रखा होता है उस तरह वो ट्रीट करते हैं। तो हम उन्हें बताना पड़ता है कि नहीं, दे आर प्रोफेशनल पीपल, वो क्लीनर्स नहीं हैं। सो अगर आपने बुलाया है, यस आपने एक सर्विस के लिए बुलाया है, वो अपना काम करेंगे, उसके पैसे आपको चार्ज किए जा रहे हैं, तो आपको गारंटी क्लीनिंग दी जाएगी। लेकिन कुछ कस्टमर्स बीच में ऐसे हो जाते हैं कि एडवांस हमारा होता है, एडवांस नहीं देते कि ठीक है आप आएँ, आप हमें काम करके दें। तो हमने कहा ठीक है हम करके दे देते हैं। जब काम हो जाता है, पेमेंट अभी नहीं है, हम कल करेंगे। अब वो फीमेल ज़्यादा अगर बीच में होती है, सो अब हमारा स्टाफ वहाँ पे खुशी भी नहीं हो सकता, और हमारा पीछे अपना डिपार्टमेंट है कस्टमर सपोर्ट जो कि कस्टमर के साथ डील करता है। अच्छा जी, हाँ जी, तो अब हम सुनेंगे, हमारे पास नात खां बड़ी प्यारी सी मौजूद हैं, अरूज महमूद, जिससे कुछ हम बात करना चाहें। अरूज कैसी हैं आप? रमज़ान मुबारक। खैर मुबारक, मैं ठीक ठाक अलहम्दुलिल्लाह। क्या आप सुनाएंगी, किनका कलाम सुनाएंगी? कर्म के आशियाने की क्या बात है? जी बिस्मिल्लाह कीजिए। कर्म के मुस्तफा के घराने की क्या बात है, आपके आस्ताने की क्या बात है, आपके आस्ताने की क्या बात है। कितने नाने भी हैं और नवासे भी हैं, कितने नाने भी हैं और नवासे भी हैं, और कितने नाने भी हैं और नवासे भी हैं, पर इब्ने हैदर के ना की क्या बात है, पर इब्ने हैदर के ना की क्या बात है, आपके आस्ताने की क्या बात है। एक घर जो मिले शहर सरकार में, एक घर जो मिले शहर सरकार में, अरे एक घर जो मिले शहर सरकार में, फिर तो ऐसे ठिकाने की क्या बात है, फिर तो ऐसे ठिकाने की क्या बात है, आपके
कर्म के आशियाँ, नेकी क्या बात है, आपके आस्ताने की क्या बात है, आपके आस्ताने की क्या बात है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कर्म के आशियाने की क्या बात है, आपके आस्ताने की क्या बात है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कुछ बहुत खूबसूरत पढ़ा आपने। आपने नात खानी सीखी है? नहीं। अच्छा, चलिए जी, मज़ीद बात करेंगे। छोटा सा हमने कमर्शियल ब्रेक लेना है। खाने बन चुके हैं, लतीफ़ कुकिंग ऑयल में रेडी हो चुका है। लेट्स टेक अ स्मॉल कमर्शियल ब्रेक। हमारे साथ रहिए। जनाब वेलकम बैक। रमज़ान शादमान आहिस्ता आहिस्ता जो है ना वो एंड की तरफ जा रहा है। आज आप सब ने हमारे साथ 19वां रोज़ा अफ्तार करना है और आपने क्या बनाना है? पकौड़ों समइयों के अलावा डिंग डिंग चाउमीन। आज है, हाँ क्या? आज है डिंग डिंग चाउमीन तैयार है। अभी लगमन तैयार हो गई है। ये है यानी कि लतीफ़ बनस्पति ऑयल से बनी है। तो ये लतीफ़ बनस्पति ऑयल कंपनी वालों ने स्पॉन्सर की है। ठीक है जी। और वैसे आज हम सब लोग इकट्ठे हुए हुए हैं खेतू टीवी रमज़ान ट्रांसमिशन प्रोग्राम पे। ठीक है, ये सबक याद है बच्ची को, है ना? सही याद है। ये हमारे खेतू टीवी की शान रमजान शदमान। वाह जी वाह, जबरदस्त, क्या बात है। आज इसी प्रोग्राम में लगमन और डिंग डिंग सोमियन यानी कि चाइनीज में मियन चाओ ख डिंग डिंग चाउमीन मुझे पूरा बोलने की देर में खा बैठ गई आके। थोड़ी देर बाद खाएंगे इफ्तारी की टाइम। बस मैंने सारे रेडी कर दिए। अभी ठंडे हो गई है लेकिन थोड़ी देर बाद इसको थोड़ा टाइम गर्म करके खाएंगे, वरना ठंडे में खाने में कोई मजा नहीं आएगा। जी, जब राहत बनाती है तब भी इसे कुछ सुनाई दिखाई नहीं देता। जी देखिए, जब बोलती है तब भी ना सुनाई दिखाई देता। वो बोल ज्यादा रही है ताकि आपका टाइम गुजर जाए। हाँ, खाना देख के आप वेट नहीं कर पा रही ना। वेरी कलरफुल, देखने में अच्छा लगे तो खाने का मजा आता है। हाँ रिदा, आपने इधर आके नहीं देखा। आ रही हूँ मैं तुम्हें पता है मैं टांग सुन हो चुकी है इसलिए मुझे कह रही आने के लिए। अच्छा, लेकिन वाकई अच्छी बनी है। नहीं लग रहा है अफजल, है ना? जी जी, पास हो गई। हाँ हाँ, वेरी नाइस, वेरी। और बड़े कम टाइम में उन्होंने तैयार किया है 2 डिशेस। इसके अंदर आपको सब्जियां भी मिलेंगी, इसके अंदर आपको गोश्त का फ्लेवर मिलेगा, इसके अंदर आपको नूडल्स भी नज़र आ रहे हैं। और आप इसको खाएंगे जब बनाएंगे तो अफ्तार में या उसके बाद डिनर पर भी आप इसे खा सकते हो। ये पूरा एक प्रॉपर मील है, सब्जी, गोश्त, नूडल्स, एवरीथिंग इज देयर। लतीफ़ बनास्पति कुकिंग ऑयल का बहुत शुक्रिया। हाँ जी, हो गया जी, थैंक यू सो मच शेफ राहत। आप लोगों को भी बहुत बहुत शुक्रिया। खेतों टीवी की पूरी टीम, ये जो हमें जो इतनी प्यारी प्यारी कैमरा के सामने जो स्क्रीन के सामने जो ला रहा है, ये सारे कैमरा मैन, सारी पूरी टीम वर्क को, हमारे होस्ट प्यारी सी रिदा, इमरान मैम, अजीज गैस, मुहतरम गैस, आप सब लोगों को बहुत बहुत शुक्रिया। आप सब लोगों के रमजान बहुत बहुत मुबारक हो। बहुत शुक्रिया। बकाया जो रमजान को भी इसी तरह अच्छी गुजरने का नसीब करे। आमीन आमीन आमीन। बहुत शुक्रिया। देखिए, हाथ में लज्जत हो और जुबान में मिठास हो तो वैसे ही अच्छा लगता है। खाना बड़ा मजे का बन रहा है। नॉर्मली खवातीन अफ्तार के थोड़ी सी चिड़चिड़ी सी हो जाती है ना कि हाय हाय, अब इसके बाद अच्छा, उसके बाद जब बर्तनों का सिलसिला शुरू होता है, बर्तन धो धो के तौबा। तो आप एक काम ये करें, बच्चों को सिखाएं कि जब मेज़ पे बर्तन लग जाए
नमाज के लिए उठे तो साथ अपनी प्लेट रख के किचन के सिंक में रख दें। ठीक है, धोना ना धोना बर्तन का अलग बात है, लेकिन जब सिमट जाते हैं ना तो फिर बर्तनों को धोना आसान हो जाता है। तो तमाम हमारी जो माएँ बहनें काम कर रही हैं या अगर डोमेस्टिक हेल्प आपके पास है वो काम करिए, थोड़ा सा उनकी भी हेल्प कर दें, उनका भी रोज़ा होता है, थोड़ा उनकी मदद हो जाएगी। या वैसे भी जब मिलके काम करते हैं तो बड़े से बड़ा काम, चाहे वो घर की सफाई हो चाहे बर्तन धोने हो, वो मिनटों में हो जाता है। लेकिन अगर काम बढ़ जाए तो फिर क्लीन एंड ग्रीन वालों को अब हम बुला सकते हैं, है ना? थैंक यू वेरी मच फॉर द मार्केटिंग। ये होना बहुत ज़रूरी है। देखिए आपने जैसे काम किया, साथ 150 लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे दी, आपने काम शुरू किया, साथ और लोग भी काम करें। अपना काम मरीम की तरह से कब करना शुरू करना है आपने? अपना रेस्टोरेंट कब खोलेंगे? अभी करेंगे इंशाल्लाह, बहुत जल्द करेंगे। उस पर काम हो रहे, वर्क हो रहे, तो बहुत जल्द इंशाल्लाह हम लॉन्च करेंगे। आप रेस्टोरेंट मेरे मॉर्निंग शो पर आ रहे हैं जरूर इंशाल्लाह। 20 दिन के बाद इसका जब आएंगे जी इंशाल्लाह, तब इधर भी आएंगे। तो वहाँ के डिशेस लेकर आए ना, बाकी वहाँ के कुछ चीज़ें, कुछ फूड ऐसे है कि हैवी आम लोग जो है ना खा नहीं सकते, मतलब क्यों हैवी हो जाते हैं मेरे ख्याल में। अच्छा जी जी, तो कभी खाया नहीं उन्होंने, तो थोड़ा मुश्किल हो जैसे जाता कि है। कोई एक डिश, जैसे कि उसको जान बोलते हैं हम। क्या बोलते हैं? जान। अच्छा, वो आटे से बनाते हैं, उस आटे का मुझे नाम नहीं आता, क्या क्या कहते हैं उसको आटा समझ लेते हैं। जी जी, तो वो एक तो मैदे के मरीज वो ज़्यादा खाते हैं उसको। ओके, अच्छा, खाते हैं वो हैवी, आम लोग तो नहीं खा सकते। मतलब वहाँ के लोग बड़े मेहनतकश होते हैं, हमारे बहुत बड़ी लंबी तवील उम्रें होती हैं। बिल्कुल, उसकी वजह खाना है उनका। वहाँ पे खाना भी एक तो यहाँ की तरह मिलावट खाना नहीं होती वहाँ पे। फ्रेश है पानी, आपका चश्मे का पानी है, साफ़ सुथरा, बेहवा साफ फ्रेश है, हर चीज़ वहाँ पे फ्रेश मिल जाते हैं। बिल्कुल सही। और काम भी अच्छे खासे माशाल्लाह करते हैं लोग। खेती-बाड़ी, पहाड़ों पे चढ़ना और केटू पे लोग सामान लेके जाते हैं। वहाँ पे भी हमने केटू पे बुला लिया आपको। केटू पे आ गया मैं रहता भी केटू के दामन में ही हूँ, मतलब पास ही उधर आंगन में बैठे, यहाँ पे भी इधर ही सेट में बैठे। अच्छा मरीम, आप बताइएगा कि आपने बताया कि क्या होटल्स में नहीं, क्या अब फ्यूचर के क्या प्रोजेक्ट है, कहाँ तक लेके जाना है क्लीन एंड ग्रीन को आपने? कराची इज़ द लास्ट डेस्टिनेशन, बिकॉज बाकी सब सिटीज़ तो मेजर हो गई, जस्ट कराची इज़ लेफ्ट। सो इंशाल्लाह कराची जाना है सोन, और उसके बाद देन इसको और कंट्रीज में भी लेके जाएंगे। ठीक है, दैट्स द प्लान विद इट। अभी कराची में है, लाहौर नहीं कराची में नहीं है, इस्लामाबाद, लाहौर, पेशावर एंड कोयटा। अच्छा, अभी यहाँ पे 4 ब्रांचेज हैं हमारी। कराची इज़ लेफ्ट। तो ईजीएस्ट सिटी कौन सी लगी आपको लोगों से डीलिंग के हवाले से? इस्लामाबाद। हम लोग वैसे ही बड़े अच्छे होते हैं, मासूम से लोग हैं, बर्गर्स। तो यस, आई थिंक यहाँ के जो लोग हैं वो ज़्यादातर जो है ना, दे आर द बिजनेस पीपल इन अ वे, जॉब्स करते हैं वो, डिफरेंट सिटी से आए हुए हैं जॉब के सिलसिले में, तो उनका जो माइंड सेट है इसको वो ओपन है। फॉरेनर्स भी हैं यहाँ पे, डिप्लोमैट्स भी हैं, तो उनको पता है कि येस क्लीनिंग कंपनी बाहर से आप सर्विसेज को हायर कर सकते हैं, तो उनका माइंड ओपन है। फिर कई लोग जो होते हैं ना कि हेल्प भी नहीं होती, वो अकेले रह रहे होते हैं, तो चाहे हस्बैंड वाइफ हैं या अगर मेल की भी बात की जा रहे हैं, सो दे वेरी ओपन टू दीज सर्विसेज। लाहौर इज़ बिट चैलेंजिंग फॉर अस, क्योंकि वहाँ पे ज़्यादातर जो है ना वो जिम्मेदार एंड यू नो वो जल्दी पुश्ती जो बिजनेस मैन है ज़्यादातर, तो उनका माइंड मिजाज होता है। हाँ, उनका माइंड सेट है कि जो घर की हेल्प है ना आप उनको यूज़ करें इसमें। ठीक है, तो उनको फिर ये बताना कि नहीं दिस इज़ डिफरेंट, अगर आप हायर कर रहे हैं ना तो घर की हेल्प से आपका काम डिफरेंट कैसे है? फॉर एग्जाम्पल आपके एक घर है, मैं डीप क्लीनिंग की देती हूँ, आप एक घर में रह रहे हैं एंड आप डेली किचन एंड वॉशरूम यूज़ करते हैं आप, तो मैं मिसाल दे रही हूँ जो ईजी थिंग है, जो आपकी घर की हेल्प है ना वो रूटीन मेंटेनेंस क्लीनिंग तो कर देगी, लेकिन वो डीप क्लीनिंग के लिए उनके पास टाइम नहीं होगा, वो नहीं करेंगे। सो आहिस्ता आहिस्ता आपने देखा होगा। बाद में काट रही हूँ, हमें जल्दी से ब्रेक पे जाना है, जल्दी से जाइए, वापस आइए, आप देखें रमज़ान शादमान। बातें भी कर रहे हैं कि अब आगे कैसे प्लान करना है, खाने बन चुके हैं। आप देखिए रमज़ान शादमान मेरे साथ मौजूद हैं, हमारे दो बहुत ही खूबसूरत से मेहमान मरियम हैं और अफजल हैं, दो डिफरेंट फील्ड से इनका ताल्लुक़ है। एक जो है बिज़नेस करती हैं और पिछले 3 साल से चौथा साल है आपका, ये 5वां साल है ये काम कर रही हैं। 150 लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी उन्होंने दी, जो कि बड़ी अच्छी बात है। और आजकल का ज़माना ऐसा नहीं कि एक शख्स
काम करें, बाकी घर वाले बैठ के खाएं। अगर आपके पास कोई हुनर है, कोई आर्ट आपके पास है, चाहे खाने पकाने का है, चाहे निटिंग का है, चाहे क्लीनिंग का भी है, घर को साफ सुथरा रखती हैं, तो इसके भी बहुत से तरीके हो सकते हैं अर्निंग के। साथ बैठे हैं अफजल जो कि शेफ़ हैं और वो भी खाने मज़े मज़े के बनाते हैं। इसके स्कर्दू से इनका ताल्लुक है। चाइनीज़ और थाई खाने इनकी खासियत है। बहुत जल्द इनको आप देखेंगे दोबारा से, इनको ज़हमत हम देंगे और वक्त कम है। आज हमने आपसे बहुत सी बातें की, बड़ी पॉजिटिव बातें की, लेकिन मैं उससे पहले कि हम नात की तरफ जाएं, आपसे मैं इजाज़त चाहूँ, मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगी दोनों मेहमानों का कि आप पहले ये बताइए कि कोई मैसेज देना चाहेंगे जो काम करना चाह रहे हैं। फ़र्ज़ करें मैंने कुछ करना है, मैं डर रही हूँ, मैं खाना पकाना आता है, बिजनेस भी करना चाहती हूँ, तो मेरे लिए क्या टिप होगी? वो तमाम खवातीन जो देखना चाहें उनके लिए क्या टिप होगी? खवातीन के लिए मैं कहना चाहूँगी कि यस, हमारी सोसाइटी में एक औरत के लिए बाहर निकलना और काम करना मुश्किल है, लेकिन डरिए नहीं, ठीक है? आप निकलेंगे, हिम्मत कीजिए, रास्ते आपके लिए खुद ब खुद बन जाएंगे। ठीक है। हालांकि कहना बड़ा आसान है, लेकिन आपके इतना आसान नहीं था इस जर्नी को आगे तक लेके आसान नहीं था, लेकिन देखें अगर आपके पास डिटर्मिनेशन है ना, सो यू कैन डू एनीथिंग। बिल्कुल सही, कुछ भी कर सकते हैं। कभी ख्याल नहीं आया कि छोड़ दूं? नहीं, फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, लेकिन सुबह उठ के फिर दोबारा से नई एनर्जी के साथ स्टार्ट कर देते हैं। बिल्कुल सही। अफजल आप बताइएगा। मैं ये कहना चाहूँगा, आपने जर्नी का आगाज़ किया, सफ़र का आगाज़ किया, कर दूसरे मैं अपना करो, छोटा सा करो, लेकिन मेहनत से करो, लगन से, हर चीज़ को एक बरकरार रख के करो। अच्छा, टेस्ट वाइज, क्वालिटी, क्वांटिटी, हर चीज़ को आप कोई भी आप करते हो, रेस्टोरेंट खोलते हैं आप, कोई भी छोटा सा करें लेकिन अपना करें, अपना हो। और उसको कितना सरमाया चाहिए होगा अगर मैं करना चाहूँ? इस वक्त तो काफ़ी महंगाई हो गया है, इस वक्त तो कुछ आइडिया नहीं बता सकता हूँ, लेकिन अपना हो, मतलब छोटा सा हो, सेटअप हो अपना एक किसी को सीखना हो खाना पकाना, तो क्या आपसे रब्ता कर सकते हैं? कर सकते हैं। कैसे मिले आपसे? थ्रू सोशल मीडिया मिले? सोशल मीडिया के थ्रू मिले, आपके थ्रू मिले जी। तो काफ़ी फेसबुक पे आप हैं? जी, फेसबुक पे मैं काफ़ी कुकिंग क्लासेस भी करवाता हूँ, रहता हूँ, कभी बाहर कभी टाइम होता है। सीखना तो कैसे सीखें? ऑनलाइन सिखाते हैं या कहीं पे? ऑनलाइन नहीं, इस तरह जिस तरह 3-4 लेडीज़ हो गए, उन्होंने वो लोग मिल के मुझसे रब्ता करते हैं, ठीक, तो फिर उनकी अपनी सारे सिस्टम उनके होते हैं, ठीक हो गया, चीज़ें हो गई, हर चीज़ उनकी होती है, फिर मैं जाता हूँ उधर उनको सिखा के। अच्छा, आप दोनों की फील्ड में पहले इस फील्ड से अब आप काम कर रहे हो, लोग पहले से भी थे या यू आर द फर्स्ट वन जिन्होंने शुरू किया? मरीम आप बताइए पहले। वेल, जो हमारी जो स्पेशलिटी है उसमें उस तरह कंपनीज नहीं है, लाइक मेड सर्विसेज आपको मिलेंगी या जेनिटोरियल मिलेंगे आपको, लेकिन द काइंड ऑफ सर्विसेज अंडर वन अम्ब्रेला हम प्रोवाइड कर रहे हैं, उस तरह की कंपनीज यहाँ पे। फैमिली में कोई और था इस तरफ? नो, जस्ट वन। घर वालों ने सपोर्ट किया? इन द बिगिनिंग थोड़ा सा मुझे था कि प्रॉब्लम होगी, तो लेकिन इवेंचुअली दे सपोर्टेड मी एवरीवन, बिकॉज एक क्लीनिंग कॉन्सेप्ट है ना, तो सोसाइटी में एक्सेप्ट नहीं किया जाता, तो मुझे था कि मुझे रेजिस्टेंस मिलेगी, बट अल्हम्दुलिल्लाह एवरीबडी सपोर्टेड मी। चलो शुक्र है, ठीक है जी। और आप बताइए, आपकी फैमिली में कोई शेफ वगैरह थे या आप? मेरे फैमिली में हमारे सारे कजन शेफ्स हैं। सब शेफ हैं? शेफ लाइक जिस तरह हम 3 भाई हैं, हम 2, मैं शेफ़ हूँ, मेरा बड़ा भाई शेफ़ है, अभी छोटा सीख रहे हैं। क्या बात है। इस तरह हमारे हर घर से 2-2, 3-3 शेफ़ हैं। घर में तो खवातीन में बड़ा कंपटीशन होता होगा कि ये लोग अच्छा बना रहे हैं, हम नहीं अच्छा बना रहे, ये होते हैं खवातीन भी हैप्पी है। जी, लेकिन हमारे फूड जो है ना डिफरेंट है। घर में नहीं पकाते? घर में बहुत कम ही बनाते हैं। हाँ, घर में आके वैसे बैठ जाते होंगे बेगम, है ना? ये भी जी प्यार है, आप दोनों के लिए बहुत सी दुआएं, अल्लाह आपको और कामयाब करे, आप एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज करती रहे, आपका काम बढ़ता रहे, आपके हाथ में लज्जत रहे, आपका लंगर भी वसी होता रहे। तो जब आप लोग भी कुछ करना चाहें तो पहले कदम में झिझक होती है, लेकिन उसके बाद फिर मंजिल आसान हो जाती है। लेकिन घबराना आपने नहीं है, दिल को मजबूत रखना है। तो अब हम जाएंगे प्रोग्राम के वाइंड अप की तरफ, लेकिन उससे पहले नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुनना चाहेंगे। आप सब ने हम सबको दुआ में याद रखना है। खुश रहिए और खुशियाँ बांटिए। आपको रमज़ान का ये अशरा भी बहुत बहुत मुबारक हो। अपना ख्याल रखिएगा। इजाज़त चाहेंगे, लेकिन उससे पहले चाहूँगी रूज के नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुनाएं। आप सा दोनों जहाँ में नजर आया ही नहीं, आप सा दोनों जहाँ में नजर आया ही नहीं, क्योंकि अल्लाह ने
मैंने दामन किसी चौखट पे पिलाया ही नहीं, तो मैंने दामन किसी चौखट पे पिलाया ही नहीं। और जब चाहा कब्र में सरकार ने ये मेरा है, अरे जब चाहा कब्र में सरकार ने ये मेरा है, फिर नकीरों ने मुझे हाथ लगाया ही नहीं। आप साथों